और सबके लैपटॉप्स रेडी है? किसी के कुछ पेंडिंग है? बिकॉज अभी हम कैसे करेंगे कि पावर बीआई का वॉक थ्रू करेंगे। इस पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसका वॉक थ्रू करेंगे, पावर बीआई का ओवरव्यू से एंड टू एंड। मतलब अभी कैसे मैं आपको शुरू से, अगर मैं शुरू से आपको पॉइंट 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 बताते जाऊँ ना, तो यू विल हैव हार्ड टाइम टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। तो शुरू में कैसे मैं पूरा एक एंड फ्लो दिखाऊंगा आपको पावर बीआई का कैसा रहता है, तो आपको एक पूरा पिक्चराइज हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, और व्हाट वी वांट टू अचीव और अदर थिंग्स। ओके, तो ये मैं पहले कवर करूंगा, उसके बाद आई विल ट्राई टू कनेक्ट ऑल दिस डॉट्स दैट आई विल शेयर विथ यू। ओके, सो आपको एक आइडिया आ जाएगी उसके बारे में। तो अभी कैसे, मतलब कि व्हाट दिस कोर्स अबाउट, ये इसके बारे में किसी को मतलब कुछ डाउट है कि क्या है क्या नहीं है एक्चुअल में, या फिर अभी भी कुछ? अभी फॉर फर्स्ट वीक, फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 weeks, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, ओके, दैट इज कंप्लीटली फाइन। ओके, ऐसा नहीं कि आपको मैं जो पढ़ाऊंगा वो 100% समझ में आएगा, आपको 100% समझ में नहीं आएगा, तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट पार्ट। ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दैट इज ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओवर द टाइम यू विल गेट इट। ओके, जब आप उस पर खुद काम करोगे, और ऐसा नहीं कि आपको कुछ 100% आना चाहिए, यू जस्ट नीड टू नो दिस थिंग्स इन बेसिक, यू जस्ट नीड टू नो दैट थिंग, दिस थिंग एग्जिस्ट। ओके, तो आप इस पर जब काम करोगे तो आपको ज्यादा उसमें क्लियरिटी आ जाएंगी। जैसे कि अगर कोई हम सस्पेंस मूवी देखते हैं, राइट, इट इज नॉट दैट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग एट वन टाइम, राइट। अगर आपने बार 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 देखा, या फिर इवन देर आर सम मिस्ट्री बुक्स, नॉवेल्स, भगवत गीता हुआ, आपने पढ़ ली, एक बार में सब समझ में नहीं आएगी, बार बार पढ़ लेना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सो दैट्स हाउ दिस टेक्नोलॉजी आल्सो वर्क्स। You just need to have the faith and you need to be on this path. Okay, so let's wait if somebody are joining or not. In next 1 minute we will start there. सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोला सर। हम लोग स्टार्ट एसक्यूएल से करने वाले हैं या पावर बीआई से, हम मतलब दो पावर बीआई स्टार्ट अलग करने वाले हैं अलग। ऑन द फ्लाई। हम बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब एसक्यूएल लेंगे। एसक्यूएल का बैकग्राउंड अभी सबको पता नहीं होगा। ओके, ओके सो ओके एसक्यूएल इज लिटिल बिट, यू नो a little bit, it will be difficult for everyone to visualize or to get grasp. अगर हम उसमें सिनारियो में जाएंगे देन वी विल गेट टू नो, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम एक हफ्ते बाद वो शुरू शुरू स्टार्ट करेंगे। मैं आपको शुरू में ही अभी बताऊंगा कि व्हाट इज एसक्यूएल एंड अदर थिंग्स, just for the namesake purpose that you know this terminology. So within this particular time you can also self search, you can watch videos, you can try to understand. मेरे भरोसे पूरा 100% मत बैठिए। ओके, सो वट एवर आई एम टेलिंग यू, नोट डाउन दोस कीवर्ड्स। ओके, जो मैं यहाँ पर लिखते जाऊंगा, वट एवर आई विल बी writing over here, you can just take the screenshot, or I will also send this notebook in PDF format after every session. So जो भी हम वर्ड्स यूज करेंगे, टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वो उसके बारे में आप खुद भी पढ़ते जाइए। ओके, और ओके मुझे क्वेश्चन करिए, आप क्रॉस क्वेश्चन करिए, सो दैट इन दैट वे यू विल अंडरस्टैंड बेटर। इट्स नॉट दैट कि मैं ही अगर एक वजह से लर्निंग होगा, सो देन इट विल नेवर बी अ गुड लर्निंग फॉर यू। ओके, यू विल नेवर अंडरस्टैंड द थिंग फ्रॉम एंड टू एंड। मेरा एफर्ट्स रहेगा 40, 50, 60, 70%, रेस्ट 30, 40% you have to put it. Okay, and if you have anything regarding that, I will always be here to help you out with that thing. Okay, so this is a Power BI desktop application. Okay, so ये जो हमारा एप्लीकेशन है, दिस वन, मेरी स्क्रीन लैग नहीं हो रही है, राइट? अगर हो रही है और फिर आवाज बैक हो रहा है तो मुझे बता देना। ओके, सो आई विल चेंज माय इंटरनेट कनेक्शन। सो अगर आप लोग सबने पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड कर दिया होगा, तो इट इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, ये पावर बीआई का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और जैसे कि हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन रहते हैं,
वैसे ही पावर बीआई का हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। ओके, जैसे कि अभी हमने फेसबुक डाउनलोड कर लिया, यूट्यूब डाउनलोड कर लिया, हम उसको अपडेट आते रहते हैं। सो पावर बीआई आल्सो हैज यू नो उसके अपडेट आते रहते हैं हर महीने। सो आई गेस अभी आपने डाउनलोड कर दिया तो आपको लेटेस्ट वर्जन मिला होगा। अभी इसका लेटेस्ट कब है, स्टेबल रिलीज जो है मार्च 2021 का। उसके बाद स्टेबल रिलीज मतलब क्या होता है, इट्स नॉट दैट बाकी के रिलीज खराब है, बट इट मे हैव सम इश्यूज, बट वी विल नॉट फेस दैट इशू। ओके, बहुत माइन्यूट लेवल पर वो इश्यूज रहते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो पावर बीआई हर महीने अपने अपने कुछ नए नए फीचर्स ऐड करता रह जा रहा है। अभी मैं ये सर्च करूँ, पावर बीआई लेटेस्ट वर्जन 2022, ये जुलाई के है अपडेट। 21 अपडेट में क्या नया उसमें ऐड किया है। ओके, सो जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी लेवल purpose, you can also google about it, you can you know just check about it. It's not necessary that you need to know. अगर आप देखोगे उसमें आपको इंटरेस्ट आता रहेगा कि ये क्या है, उसके बारे में गूगल करते जाओ। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल। ओके, anybody who is working in the industry, even if you are working for 10 year 15 years for IT industry, आप हमेशा गूगल करके ही काम करते हो। इट्स बस इट्स जॉब, दिस होल द सैलरी दैट यू विल गेट पेड, इट इज फॉर गूगलिंग ओनली। ओके, आपको बस गूगल करने के लिए पूरा सैलरी देती है कंपनी 70%। बस जो 30% रहता है उसमें 10% बस इंटरव्यू ये मीटिंग्स वगैरह अटेंड करने का होता है। 20% जो रहता है वो बस आपने जो भी गूगल किया, जो भी आपका काम है उसको कनेक्ट करने का होता है, बस जुगाड़ करने का, कैसे काम करना है कैसे नहीं। ओके, इंफॉर्मेशन जो भी है वन क्लिक पर अवेलेबल है इंटरनेट पर। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेमोराइज एवरीथिंग, बट एक आपको एक फ्लो पता होना चाहिए चीजों का, हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू कनेक्ट द डॉट्स। ओके, तो ये हम आपका जो थिंकिंग लेवल है उस लेवल से हम ये पूरा कोर्स को समझेंगे, सो दैट यू विल आल्सो बिफोर मैं आपको कल जो टॉपिक बताऊंगा अब उससे पहले ही वो टॉपिक खुद पढ़ लिए होगे आप गूगल करके। ओके, सो दैट वे वी विल गो थ्रू दिस। सो पावर बीआई का आर्किटेक्चर समझते हैं शुरू में। मैंने इसको पहले एक बार लिया था। ओके, सो फिर से इसको थोड़ा रिपीट करते हैं, व्हाट इज पावर बीआई। ओके, पावर बीआई तो एप्लीकेशन आपको सबको पता चल गया कि ये हम रिपोर्ट बनाते हैं इससे, राइट। मतलब अलग अलग काइंड के रिपोर्ट होते हैं। अगर आपने गूगल किया उसको पावर बीआई रिपोर्ट्स, ओके, तो आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे जो मतलब ये नॉर्मल चार्ट है, ये चार्ट है, पाई चार्ट है, अलग अलग टाइप के विजुअल्स रहेंगे। ऐसे अलग अलग टाइप के रिपोर्ट रहेंगे। सो पावर बीआई में हम ऐसा कुछ थोड़ा जो भी है कॉस्मेटिक वे में डेटा को प्रेजेंट करेंगे, डेटा का स्टोरी बताएंगे। ओके, तो इट इज नॉट लाइक दैट वन फॉर्मेट में हमको हमारा कोई रिपोर्ट होगा, अलग अलग डोमेन का, अलग अलग इंफॉर्मेशन का, ऐसे ये मस्त मस्त दिखने वाले रिपोर्ट्स हम बनाते हैं। ओके, पावर बीआई में। सो पावर बीआई इज यूज टू क्रिएट रिपोर्ट्स, बट उसमें और टेक्निकल चीजें हैं जो हम लेते जाएंगे। ओके, तो पावर बीआई अब ये रिपोर्ट बनाता है, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये आपको समझ में आई। तो अब ये रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या हमको चाहिए। ओके, टू बिल्ड रिपोर्ट, what is the first thing that we need is data. Okay, this is the first requirement, क्योंकि ये जो पूरा शुरू इसका जो है, the seed of all this is the data, right? So data is the first thing that is required. Okay, then क्या है पावर बीआई में, तो ये जो डेटा आएगा इस टाइप का या फिर अलग टाइप का, फॉर सैंपल पर्पज हम ऐसे लेंगे। हम बाद में ओवर द फ्लाई अलग अलग डेटा सोर्सेज भी हम यूज करेंगे, सिक्वल सर्वर यूज करेंगे, क्लाउड यूज करेंगे। ये सिक्वल सर्वर क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, जिनको पता नहीं, हम पूरा स्टार्ट से लेंगे। सो यू विल डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो अलग अलग हम सोर्सेज सब एक्सप्लोर करेंगे, जो भी आपको इंटरव्यू इंडस्ट्री में आप यूज करोगे। इट्स नॉट दैट आपको सब यूज करने हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ सोर्सेज। ओके, ऑलमोस्ट पावर बीआई में 90 डेटा सोर्सेज है। एक्सेल बस एक फॉर्मेट है, वैसे लगभग 90 से भी ज्यादा है आई गेस। यू कैन गूगल अबाउट इट, पावर बीआई डेटा सोर्सेज कितने हैं। वी कैन आल्सो सी, व्हेन यू ओपन द पावर बीआई डेस्कटॉप, it will take some seconds to load, or 1 minute 2 minute.
पावर बीआई थोड़ा हैवी एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके लैपटॉप में कोई किसी को प्रॉब्लम आ रहा है ना, पावर बीआई बहुत ज्यादा हैवी जा रहा है, तो लेट मी नो, आई विल टेल यू द सॉल्यूशंस दैट यू नीड टू रिप्लेस योर हार्ड डिस्क विद एसएसडी। ओके, बट उतना भी जरूरत नहीं है आपको, इफ यू हैव सम पेशेंस दैट इज फाइन, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल रन। ओके, सो फर्स्ट, ओके लेट मी शो यू, लेट इट ओपन। ये अभी मेरे को बोल रहा है यहाँ पर अपडेट पावर बीआई डेस्कटॉप, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई हैड अगस्त वर्जन। ओके, सो हर महीने पावर बीआई नए नए अपडेट्स लाता रहता है, इसलिए पावर बीआई बहुत ज्यादा मतलब मार्केट में यूज भी होता है, क्योंकि उसमें हर हर महीने हर दिन नए नए माइक्रोसॉफ्ट अपने कुछ फीचर्स ऐड करता जाता है, सो दैट इज ऑलवेज ऑन टॉप इन मार्केट। ओके, सो नाउ इट जस्ट आस्क मी वट एवर अर्लियर रिपोर्ट जो मैंने, वो मैं ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैं ओपन करते ही इट फर्स्ट आस्क मी टू गेट द डेटा, राइट, बिकॉज दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और डेटा हम कहाँ से लेंगे? डेटा हम कहाँ से लेंगे? डेटा सोर्स से, राइट। डेटा सोर्स मतलब क्या, कि जहां से हम डेटा आ रहा है हमें, तो डेटा डेटा सोर्स में कहां से आएगा, दैट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। ओके, डेटा कहां से आएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा टीम टू प्रोवाइड अस। ओके, सो जब आप मतलब कंपनी में काम करने जाओगे, तो ये जो भी आपको डेटा रहेगा, डेटा सोर्स क्या है, वो सब आपको क्लाइंट बताएगा। ओके, जो आपका क्लाइंट रहेगा या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा ना, वो आपको बोलेगा कि आपको कहाँ से डेटा लेना है, बिकॉज यू आर न्यू देयर। ओके, हर प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर अलग अलग रहता है, हर प्रोजेक्ट के डेटा सोर्सेस अलग अलग रहते हैं। मैं अभी यहाँ पर एक्सेल में डाल रहा हूँ, किसी को दूसरा पसंद रहेगा, किसी और कंपनी में शेयर पॉइंट का डेटा होगा, किसी और कंपनी में क्लाउड से डेटा लेना होगा, किसी और कंपनी में सिक्वल सर्वर से, ओलाकर से, किसी को माई एसक्यूएल से, पीएल एसक्यूएल से, अलग अलग एक डेटा सोर्सेज है। हम इसके वॉक थ्रू करेंगे जो भी नॉर्मल है। और जब आप एक डेटा सोर्स पे काम करना सीख जाओगे ना, सो ये बस उसके कजिन ब्रदर्स है, सिस्टर्स है, ऐसे आप समझो। ओके, एक डेटा सोर्स दूसरे डेटा सोर्स का, सो यू विल गेट टू नो वंस यू वर्क ऑन वन पर्टिकुलर डेटा सोर्स। ओके, क्योंकि डेटा सोर्स भले अलग हो, लेकिन जब वो पावर बीआई के अंदर आ जाता है, देन इट इज ओनली अ डेटा फॉर पावर बीआई। ओके, तो वो बात में बस हमको एज अ टेबल में डेटा जैसे दिखता है ना, वैसे डेटा दिखेगा। अब ये मैं जो मैंने रिपोर्ट डेवलप किया था, उसको अगर मैं ओपन करूं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटा कैसे वहां पर दिखता है पावर बीआई में। ये लोड हो रहा है थोड़ा। ये सब क्या क्या है हम सब लेंगे, मैं बस आपको शुरू में एंड बता, मतलब शुरू में ही मैं आपको स्टार्ट टू एंड बता दूंगा, क्योंकि आपको फ्लो समझ में आएगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ओके, तो डेटा लेंगे हम, और डेटा के अलग अलग सोर्सेज रहते हैं, तो अलग अलग सोर्स है यहाँ पर अगर आप जाओगे ना, गेट डेटा यहाँ पर ऑप्शन है, राइट। यहाँ पर अगर आप होवर करोगे, होवर करना मतलब उसके ऊपर बस माउस को रखना, कनेक्ट टू डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ओके, ये सब डेटा है, अलग अलग है, एक्सेल वर्कबुक है, डेटा हब है, ये भी हम आपको सिखाएंगे, एसक्यूएल सर्वर क्या है, या फिर हम मैन्युअली भी डेटा डाल सकते हैं। डेटा वर्स क्या है, रिसेंट सोर्स मतलब अभी मैंने अगर किसी से डेटा लिया है, मैंने अभी रिसेंटली इन फाइल से डेटा लेके ये रिपोर्ट बनाया, तो सो दैट्स व्हाई इट शोज मी दैट दिस आर माय रिसेंट डेटा सोर्सेज। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊंगा और देखूंगा, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा मोर पर, सो इतने डेटा पॉइंट्स है और इतने डेटा सोर्सेस है जहां से मेरे को डेटा मिल सकता है। सी, एक्सेल, टीएक्सटी, एक्सएमएल जेसन, ये एक्सएमएल जेसन वगैरह क्या रहता है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। एक्सेल सबको पता है, राइट। और इफ एनीबडी डोंट नो व्हाट इज एक्सेल, ओके, आप जस्ट पिंग करना और तो बता दो कि एटलीस्ट ये भी आपको पता नहीं, सो आई विल वॉक थ्रू इट। ओके, तो ये अलग अलग है, सिक्वल सर्वर है, ये सर्वर्स वगैरह क्या रहते हैं। सर्वर मतलब क्या रहता है, जो मैंने आपको बताया था, सर्वर मतलब दूसरी कंपनी का कंप्यूटर, दूसरे लोगों का कंप्यूटर जो हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो उनके यहाँ पर हम अपनी कुछ जगह ले रहे हैं जहां पर हम अपनी कंपनी का डेटा होस्ट होता है। तो ये सिक्वल सर्वर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ओरेकल जो है वो ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन का है। ओके, ऐसे अलग अलग कंपनी, आईबीएम एक बहुत बड़ी कंपनी है। ओके, तो उसके अलग अलग वो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप आओ हमारे यहाँ पर अपना डेटा रखो, हम उसको संभालेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ इट, यू जस्ट नीड टू स्टोर इट
ओके, स्टोर हियर। तो हम आपको यहाँ से सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपका डेटा बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे। सो ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग सोर्सेस रहते हैं। पोस्टग्रे, माई एसक्यूएल ओपन सोर्स, ओपन सोर्स क्या है मैं आपको बताऊंगा बाद में। जस्ट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट बियर विथ मी, ओके। ये अजूर जो मैं आपको बोल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस है, ओके, जहाँ से अलग अलग उसके भी डेटा सोर्सेस है, वहां पर भी अलग अलग। तो वहां से भी हम ले सकते हैं डेटा मार्ट, ईमेल से ले सकते हैं, सेल्सफोर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां से ले सकते हैं, लिंक्डइन से ले सकते हैं। इवन वी कैन टेक डेटा फ्रॉम ट्विटर, यूट्यूब, ओके, एज वेल हाइव से डेलक्स से, मतलब बिग डेटा से वगैरह। अमेजोन का जो क्लाउड सर्विस है वहां से ले सकते हैं। यू कैन सी हियर, राइट, अदर अदर सोर्सेस। ये बहुत अलग अलग टाइप के डेटा सोर्सेस है, मतलब यहाँ सब जगह पर डेटा स्टोर हो सकता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, उनका जैसे पास जितना पैसा होगा, उनका जैसा रिक्वायरमेंट होगा, वहां पर उन्होंने अपना डेटा स्टोर किया होगा। उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। बस हमको ये पूछना है, अगर वो हमको क्या करना है, रिपोर्ट बनाने हैं, ओके, वी नीड टू प्रोवाइड द डेटा विजुअलाइजेशंस एंड डेटा एनालिसिस, सो दे विल हैव द रिक्वायरमेंट, लाइक, ओके। सो फर्स्ट आपका शुरू होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। व्हेन यू विल वर्क इन कंपनी, द फर्स्ट थिंग विल बी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब क्या, कि करना क्या है, व्हाट इज रिक्वायर्ड, ओके। तो अगर आप एज अ एक्सपीरियंस पर्सन जाओगे, इवन एज अ फ्रेशर जाओगे, तो जो आपका क्लाइंट रहेगा वो आपको बताएगा कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को किस तरह का रिपोर्ट चाहिए, ओके। जैसे कि अगर ये सेल्स का डेटा रहेगा तो वो बोलेंगे कि मेरे को टोटल कितना सेल हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, कैसे नहीं हुआ, ये सब का थोड़ा मेरे को देखने का है। सो उस हिसाब से डेटा मेरे को रिपोर्ट बना के दो। तो आप पूछेंगे कि भाई ये सब डेटा कहाँ पर है, ओके। सो दे विल प्रोवाइड you the data, okay, they will contact the data team and the data team will give the data to you. You can connect with your project manager, okay। आपका जो भी टेक लीड रहेगा या फिर आपका जो भी मैनेजर रहेगा, क्लाइंट रहेगा, जिसके साथ आपको कम्युनिकेशन कर रहे होंगे आप, जिसके साथ आप, जिसने आपको रिक्वायरमेंट दी होगी, आप उससे जब बात करोगे, सो ही विल टेल यू वेयर ऑल दिस डेटा विल बी, ओके। तो उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, ओके। तो उस रिक्वायरमेंट से हम उसके अकॉर्डिंग हम डेटा सोर्स चूज करते हैं, ओके, जो कंपनी का है। और वो डेटा सोर्स से हम डेटा क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करना मतलब क्या, लेना, ओके। इंपोर्ट करना मतलब क्या, लेना, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको हम कॉपी कर लेते हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो वो जो डेटा उनके यहाँ पर रहेगा, उसकी हम एक कॉपी बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इंटरनेट पर मेरे को एक वीडियो है यूट्यूब पर, ठीक है, मैं अपने लैपटॉप में जैसे उसको डाउनलोड करके खुद के लिए यूज करता हूँ ना, तो वैसे ही डेटा का उनके पास जो कॉपी रहेगा, उसका हम एक कॉपी अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ले लेंगे, जिसको बोलते हैं हम डेटा इंपोर्ट करना, ओके। तो ये जो गेट डेटा है वो काम करता है, कि जहां से हम शुरू में सबसे पहले डेटा लेंगे, ओके। ये सब आप उसको और करेंगे, आपको ये कनेक्टर्स इसको बोल सकते हैं, दिस आर डेटा कनेक्टर्स, ओके। मतलब जहां कनेक्शन पॉइंट है आपका डेटा का, वहां से आप डेटा ले रहे हो, ओके। यू वी नीड नॉट टू गो विथ एवरी पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये कैसे फाइल फॉर्मेट है, मतलब ये पर्टिकुलर फाइल है, इसको आप बोल सकते हो। ये डेटा बेसिस है, डेटा बेसिस वगैरह क्या रहता है, ये हम जब एसक्यूएल शुरू करेंगे, मैं आपको जब जब कवर करूंगा मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या है, क्या क्या नहीं पॉइंट। बट आई विल मेक श्योर दैट यू गेट एवरीथिंग। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम, यू कैन आस्क मी, ओके। पावर प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो पावर बीआई को जब हम रिपोर्ट बना के किसी को पब्लिश करेंगे, किसी को शेयर करेंगे, तो वो रिपोर्ट जो हमने पब्लिश किया हुआ है ऑलरेडी, जो रिपोर्ट बनाया है ना, वो रिपोर्ट भी हम दूसरा रिपोर्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। वो कैसे रहेगा वो भी हम देखेंगे। इसलिए ये पावर प्लेटफॉर्म, ये जो ऑल है उसका बस कैटेगराइजेशन उन्होंने ये ऐसे फाइल में, डेटाबेस में, पावर प्लेटफॉर्म में ऐसे अलग अलग टाइप में किया है, ओके। यहाँ पर अज्योर के सर्विसेज है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के खुद के क्लाउड के प्लेटफॉर्म जो है, वहां पर अलग अलग उसके डेटा सोर्सेज है। ये भी हम थोड़ा कवर कर लेंगे, सो यू विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। देन ऑनलाइन सर्विसेज क्या क्या है, ऑनलाइन मतलब ये लिंक्डइन, मार्केट प्लेस वगैरह, स्टॉक का भी आप डायरेक्टली डेटा, ये जो बीएससी वगैरह ये रहते हैं ना अपने, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां का भी डेटा आप डायरेक्टली ले सकते हो, किसी वेबसाइट का भी डेटा डायरेक्टली यहाँ पर पुल कर सकते हो, ओके। एंड दिस आर अदर, ये बस माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वेब का डेटा, मतलब डायरेक्ट आप वेब पेज से, वेबसाइट से कहीं से भी डेटा यहाँ पर उठा के ला सकते हो।
आप खुद पाइथन की खुद की अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट लिख के, जो वेब स्क्रैपिंग होता है उसको बोलते हैं, दो somebody some who has done some python scripting or who has some computer background, they might know. Okay, others if you don't know, don't worry. Okay, it's not relevant for everyone and it's not need that हमको सब पता होना चाहिए, just be with it. तो ये अलग अलग डेटा सोर्सेस है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द डेटा. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? रिक्वायरमेंट गैदरिंग. ओके, सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है रिपोर्ट डेवलपमेंट का, उसके बाद हम डेटा सोर्स देखते हैं कहाँ से डेटा लेना है, इंपोर्ट, या फिर हम डेटा का एक कॉपी बना लेंगे. ओके, कॉपी डेटा इनटू पावर बीआई. जैसे कि हम वीडियो यूट्यूब से उठा के लाते हैं, वैसे ही डेटा को दूसरी जगह से उठा के अपने यहाँ पर लाना है, क्योंकि उसके ऊपर अपने को काम करने का. ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया. अब उस डेटा को हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे. ट्रांसफॉर्म करेंगे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं. अब मेरे पास ये डेट है. ओके, दिस इज मंथ नेम, दिस इज मंथ नंबर, दिस इज पर्टिकुलर डेट. ओके, सपोज मेरे को डेटा जो दिखाना है ना, वो हर महीने का एग्रीगेट डेटा दिखाना है. मतलब हर महीने का. यहाँ पर मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन बता दूं. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? चीजों को बदलना. राइट, व्हेन वी डू समथिंग विथ ओरिजिनल थिंग, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन. कुछ चीजों को बदलते हैं हम, तो डेटा को भी हम थोड़ा बदलेंगे, क्योंकि एज इट इज अगर डेटा बिजनेस को अगर यूजफुल रहता, तो पावर बीआई की क्या जरूरत थी? राइट. तो डेटा जो उनके पास रहता है उसके ऊपर कुछ हमको मॉडिफिकेशंस करने होते हैं. सो ये सब मॉडिफिकेशंस हम पावर बीआई से करते हैं. ओके, वो सब मॉडिफिकेशंस क्या रहेंगे क्या नहीं, वो सब मैं लेते जाऊंगा. बस मैं अभी शुरू में आपको पूरा एंड टू एंड फ्लो बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ कि हम करेंगे क्या अगले 40 दिनों तक. डेटा लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स उस डेटा पर हम काम करेंगे, कुछ वहां पर नए कुछ कॉलम ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, कुछ डुप्लीकेट रहेंगे उनको रिमूव करेंगे, कुछ अगर चाहिए होगा तो हम उसको डुप्लीकेट करेंगे. और कुछ समझो अलग अलग दो डेटा सोर्सेस है मेरे पास, ये दो एक्सेल है, मेरे को उनका सबका डेटा चाहिए होगा, तो मैं उनको मर्ज करूंगा. मर्ज करना मतलब दोनों को जोड़ना. ओके, तो वो भी मैं कर सकता हूँ. ऐसे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन है. ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो हम सब कवर करेंगे. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. सो स्टेप्स हम देखेंगे. दिस इज फर्स्ट स्टेप, रिक्वायरमेंट गैदरिंग. ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम सेकेंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई डेटा सोर्स फॉर रिक्वायरमेंट. जो भी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए हम आइडेंटिफाई डेटा सोर्स कौन सा है वो आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हमें बिजनेस से मिलेगा. उसके बाद उस डेटा को हम पावर बीआई के अंदर लेंगे. सो दैट विल बी इंपोर्ट, और डेटा को लोड करना उसको बोलते हैं. ओके, सो दिस विल बी आवर थर्ड स्टेप. देन आवर फोर्थ स्टेप. ये मतलब ऐसे नहीं एज इट इज होते हैं, बट ये मैं आपको थोड़े इसको स्प्लिट करके बता रहा हूँ. बाद में हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो सब कैसे कैसे करते हैं, ये सब एक एक स्टेप अपने आप में अलग अलग है, तो ये सब हम लेंगे. ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग, दैट इज कंप्लीटली फाइन. अगर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे? अब मेरे को डेटा जैसे चाहिए वैसा मिल गया, तो उसको बस मैं क्या करूंगा? ऐसे विजुअलाइजेशंस में ऐड करूंगा. अभी इसको ये विजुअलाइजेशंस है ना, जैसे पावर पॉइंट में हम कैसे चार्ट वर्ड बनाते हैं, राइट, पाई चार्ट, या फिर ये ऐसे, ये अभी इसको पाई चार्ट बोलते हैं. ओके, इंग्लिश में. तो ये पाई चार्ट हुआ, राइट, यहाँ पर. तो इसमें अलग अलग सेगमेंट में मुझे कलर कोड करके डेटा दिख रहा है ना, अलग अलग कंट्री वाइज कितना सेल हुआ यहाँ पर दिख रहा है. तो इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन. ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे? विजुअलाइजेशन करेंगे. विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा. ये कैसे करेंगे? वी विल सी, बट दिस इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी विल डू. ओके, अब विजुअलाइजेशन क्या करने के बाद हमारा रिपोर्ट हो गया. ओके, इसमें बहुत सारे स्टेप्स है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन, और वो मैंने थोड़े स्किप कर दिए हैं, वो आपको डिटेल में मैं बताऊंगा. तो ये मैं समझो ऐसे मैंने कहीं से डेटा ले लिया. ओके, मैं आपको यहाँ पे शुरू से ही बताता हूँ.
तो ये सब मैं वॉक थ्रू आपको बाद में करता हूँ, आपको बस ऊपर के लेवल पर मैं बताता हूँ. आई एम गेटिंग जस्ट वन एक्सेल फ्रॉम हियर. ओके, एक्सेल डेटा. This is financial test. I am just opening here. It will create connection. It will ask me. अभी मेरी जो ये एक्सेल थी उसमें 3 शीट थे यहाँ पर ऐसे. ये शीट 1, शीट 2, मतलब ये अलग अलग टेबल एज इट आप उसको कंसिडर कर सकते हो. दिस इज नॉट द वन दैट आई आई टुक इट. दिस दैट इज अनदर वन. ओके, तो हर एक टेबल आप उसको क्लिक करोगे ना, ये हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इसको पूरा वॉक थ्रू करेंगे. बट यहाँ से हम समझो मैंने ऐसे डेटा ले लिया. दिस इज माय फर्स्ट स्टेप. मैंने एक जो भी शीट हो उसको लोड कर दिया. ये लोड करेगा. अब ये लोड करेगा मतलब क्या करेगा, कॉपी करेगा उसको यहाँ पर. लोड कर रहा है उसको. 112 के भी जहाँ जितना भी हुआ उसमें 700 रिकॉर्ड्स थे, वो सब रिकॉर्ड उसने ले लिए. और वो लेने के बाद मेरे पावर बीआई में जाएंगे. वो कहाँ पर जाएंगे, क्या पर रहता है, वो मैं आपको सबको दिखाऊंगा. ये शुरू में इस रिपोर्ट में नहीं, एक नया पूरा ब्लैंक लेते हैं, नया ओपन करते हैं. स्क्रीन लैग नहीं हो रहा है ना मेरा? हेलो. नहीं. ओके. ओके. ये अनटाइटल नया एक पावर बीआई रिपोर्ट हमने ओपन किया. ये पूरा ब्लैंक रहेगा शुरू में. अब यहाँ से भी आप डायरेक्टली ले सकते हो गेट डेटा. और यहाँ पर भी आपका ऑप्शन रहेंगे शुरू में. गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेस, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट. मैं एक्सेल से डेटा कर रहा हूँ इंपोर्ट. अब यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो. मैं पूरा वॉक थ्रू करूंगा हर हर आइकॉन, हर वर्ड को जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है. ओके, इट विल आस्क मी. मैंने एक्सेल सिलेक्ट किया है तो इसलिए मेरे को बस जो भी एक्सेल है वो दिखा रहा है यहाँ पर, राइट. सो ये समझो मैं फाइनेंशियल टेस्ट ओपन कर रहा हूँ उसको. इसको मैं सिलेक्ट किया एक शीट को. शीट मतलब ये शीट रहते हैं ना अलग अलग ऐसे, वो हम पूरा देखेंगे. बट यू जस्ट डोंट नीड टू, जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. कर रहा है लोड. वो पूरा उसको अभी जितना है वो उसने कॉपी कर लिया, 700 के 700 रिकॉर्ड्स. ओके, वो पावर बीआई के अंदर आ गए, वो लोड हो रहे हैं. यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल. ओके, ये सब मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है. बट जस्ट फॉर नो दैट मैंने वो लोड कर दिया. यहाँ पर मुझे उसके सबके कॉलम दिख रहा है. तो यहाँ पर अभी मैं इस टैब में हूँ, लेफ्ट साइड ये जो रिपोर्ट टैब है ना, वहां पर हूँ. और ये जो डेटा मेरे को आया है ना, मैंने जो लिया है अभी पावर बीआई के अंदर, वो मुझे इस दूसरी टैब में दिखेगा डेटा के अंदर. आई कैन गो देयर. इट विल आई कैन जस्ट क्लिक हियर. यू विल सी, राइट. ये सब है ना डेटा, ये ऐसे प्रोडक्ट डिस्काउंट यूनिट. सो ये डेटा देखिए यहाँ पर आ गया है. ओके, ये यहाँ पर कोने में दिखा रहा है मेरा माउस दिख रहा है ना सबको. यहाँ पर फाइनेंशियल 700 रोज, ये जितने भी उसके रिकॉर्ड्स रहेंगे ना, ये कितने हैं, ये 701 है. 701 मतलब एक कॉलम है यहाँ पर. तो ये छोड़ दीजिए, वो एक कैसे एक्स्ट्रा ऐड हो गया वगैरह, ये हम सबको लेंगे बताएंगे. सो यहाँ पर सब डेटा आया. ओके. अब मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा. अब मैं जो अभी अभी मैं ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं कर रहा हूँ. ओके, एज इट इज जो भी डेटा है उसको मैं रिपोर्ट में ऐड करूंगा. तो मैं यहाँ पर एक समझो एक विजुअल ले रहा हूँ, एक चार्ट ले रहा हूँ, या पर पाई चार्ट ले रहा हूँ. लेट मी टेक दिस पाई चार्ट. ओके, वो कैसे लेना है क्या,
यहाँ पर बस उसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर वो आ गया। ओके, आई कैन जस्ट ड्रैग ड्रॉप इट। दिस इज जस्ट लाइक अ कैनवास। ओके, जैसे आपने पेंट एप्लीकेशन यूज किया होगा, आप नॉर्मल एप्लीकेशन यूज करते हो ना, बस आपको यहाँ पे रंगोली डालनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, अब ये हर एक विजुअलाइजेशन का अलग अलग फॉर्मेट रहता है, अलग अलग टाइप का विजुअलाइजेशन डेटा शो करता है, राइट। अब ये जो मेरा रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट जो मैंने बनाया था, इसमें ये जो है ना, ये अलग अलग विजुअलाइजेशन है, ये कुछ अलग विजुअलाइजेशन अलग दिख रहा है, ये अलग टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, ये अलग कलर कोडिंग में दिख रहा है, ये अलग है, ये ऐसे बस न्यूमेरिकल वे में दिख रहा है, इसका फॉर्मेटिंग अलग दिख रहा है, ये ऐसे अलग दिखला रहा है। तो ये अलग अलग विजुअलाइजेशन है। ओके, ये सब कौन से है, वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी विजुअलाइजेशन। ओके, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द पर्पज फॉर ईच विजुअलाइजेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट रहेंगी वो आप पहले हर किसी विजुअलाइजेशन का पर्पज समझोगे, देन आप उसको मैच करोगे, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप विजुअलाइजेशन पुल करोगे। दैट इज जस्ट अ कॉमन सेंस, व्हेन यू विल वर्क ऑन दिस यू विल गेट टू नो दिस थिंग्स। ओके, अभी कुछ टेंशन मत लो कि कैसे करेंगे, कैसे जमेगा नहीं जमेगा, जस्ट बी विथ इट। ओके, तो यहाँ पर मैंने वो पाई चार्ट ले लिया, वहां पर मुझे ऐसे दिखाना है, बस कंट्री दिखानी है और हर कंट्री का कितना सेल हुआ है मेरे को दिखाना है। ओके, सो यहाँ पर अभी ये सेल्स है। इसको मैं वैल्यूज के अंदर पुल करूंगा, यहाँ पर मेरे मुझे दिख रहा है ना, इसको मैं वैल्यूज के अंदर पुल किया, बस ड्रैग किया। ओके, इट विल लोड। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ यहीं पर। देन लेट मी ऐड अनदर। अब ये पूरा सेल्स यहाँ पर ऐड हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करूंगा, मतलब इसमें कंट्री के वाइज मेरे को देखना है ना, तो ये सब कैसे करना है आपको ऑन द फ्लाई, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेजेंड मतलब क्या, उसके मैंने पार्टीशन ऐड कर दिए, मतलब किस तरह से मुझे देखना है, कंट्री वाइज मुझे सेल देखनी है। सो दैट्स वाई मैंने दो वैल्यू पुल किए, यहाँ पर कंट्री भी पुल किया, सेल्स भी पुल किया, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है सेल्स बाय कंट्री। ओके, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये सब हम चेंज कर सकते हैं, कलर क्या है क्या नहीं है सबका, उसका फॉर्मेटिंग सब कैसा है हम सब देखेंगे। जस्ट टू शो यू, आई एम जस्ट मेकिंग इट लिटिल बिट। ओके, ये मैंने बना दिया, सेल्स बाय कंट्री मेरे को आ रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब समझो मेरा ये हो गया रिपोर्ट। ठीक है, मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ दिस, जैसे आपने ये इंटरनेट पर देखे ना अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि मैथमेटिक्स शुरू होता है बस चार बेसिक ऑपरेशन से, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं। सो सिमिलर वे उसको कैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको आपके लेवल के एक्सपीरियंस से उसको कितना कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो आपको पूरा बताएंगे, जो कि पूरा 3 साल से लेकर 10 साल तक जो भी बंदा काम कर रहा है पावर बीआई में, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब उस लेवल का पूरा समझ जाओगी कि कैसे क्या क्या सब ऑपरेशन करने हैं, वही हम सब करेंगे 30 दिन तक। ठीक है, अब मैंने ये रिपोर्ट बना लिया। ठीक है, माई व्हाट वाज माय नेक्स्ट स्टेप, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या था मेरे को, कि सेल्स मुझे दिखाना है, टोटल सेल्स कितना हुआ कंट्री वाइज से। ओके, सो मैंने कॉमन सेंस में मेरे को यहाँ पर दिखा, ये सब आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे यूज करना है जब आप रिपोर्ट बनाओगे तब। तो मैंने कॉमन सेंस लगाया कि ये मेरे को मैं पाई चार्ट में दिखाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, आप किसी और चीज में दिखा सकते हो, यू कैन ऑल्सो ऐड अनदर, यू कैन जस्ट चेंज दिस विजुअलाइजेशन। ओके, ये चेंज हो गया, डोनट चार्ट हो गया, डोनट खाने का रहता है यूएस में वगैरह उनके पास रहता है, सो डोनट इज जस्ट लाइक, वहाँ पे एक मिठाई तरफ जैसा है, उसको इसका ऐसा शेप होता है इसलिए इसके डोनट चार्ट बोला जाता है। तो हर एक विजुअलाइजेशन कैसे कैसे उसका हम सब बताएंगे। मैप वाइज मी आई कैन ऑल्सो सी दिस मैप वाइज एज वेल, हर कंट्री में कैसे सेल हुआ। ये इसका थोड़ा एक और कनेक्टिविटी लगता है, वो हम बाद में ले लेंगे। दिस इज आई कैन कन्वर्ट दिस टू अनदर। ओके,
अब मैं कोई भी विजुअलाइजेशन ले लूंगा, दैट विल डजंट मेक एनी सेंस, राइट? मैं अभी ये लाइन ले लिया, सो यहाँ पर आपको क्या पसंद आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या कुछ ज्यादा विजुअलाइज हो रहा है, आपको बस दिख रहा है यहाँ पर, बट दिस इज नॉट द बेस्ट वे, राइट? यहाँ पर आ रहा है आपको पूरा प्रॉपर दिख रहा है कि कैसे कैसे हुआ 25 million। यस, दिस ब्लू इज फॉर कैनेडा। आई कैन होवर ओवर इट, इट कैन शो मी कंट्री कैनेडा सेल्स टोटल दिस मिलियंस, 24 million। ये मैं यहाँ पर, ये ऑरेंज कौन सा है, फ्रांस कंट्री है, ये जर्मनी है, ये मैक्सिको है, हर कंट्री का कितना सेल हुआ। दैट वाज माय रिक्वायरमेंट, आई जस्ट वांटेड टू शो। ओके, तो मैंने आइडेंटिफाई क्या कर दिया, डेटा सोर्स मुझे पता था कि कहाँ पर है, पूरा सभी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेना है, एक्सेल से लेना है। सो आई आइडेंटिफाइड दैट डेटा सोर्स, एंड वहां से मैंने कॉपी कर दिया पावर बीआई के अंदर, एंड देन मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, ठीक है, व्हाट वी विल डू सम ट्रांसफॉर्मेशन लेटर। और मैंने विजुअलाइज किया ये डेटा को ये टेबुलर फॉर्मेट में है, इसको मैंने बेटर वे में विजुअलाइज किया। अब ये रिपोर्ट मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ फाइल में जाके, जैसे हम नॉर्मल कोई भी एक्सेल बनाते हैं ना, वैसे ही। तो फर्स्ट टेस्ट सेल्स रिपोर्ट, मैं लोकेशन कर दिया वहां पर, ये सेव कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर आ गया, राइट? सी हियर ऑन माय डेस्कटॉप, वहां पर आ गया, यहाँ पर ये फर्स्ट सेल्स रिपोर्ट। अब कैसे, जैसे अब मैं ये इमेज है, उसका जेपीईजी फॉर्मेट रहेगा, पीएनजी फॉर्मेट रहेगा, एक्सेल का एक्सेल फॉर्मेट रहता है, डॉट एक्सेल, इसका ये फाइल फॉर्मेट है, जेपीईजी फॉर्मेट में फाइल रहती है ना हर एक का। जो भी आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा उसका, ये ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर उसका डॉट एप्लीकेशन का कैसे रहता है, ईएक्सी फॉर्मेटिंग रहता है। ये देखिए आप, ये अलग है, ईएक्सी, राइट, एप्लीकेशन फॉर्मेट। वैसे ही पावर बीआई के जो रिपोर्ट रहते हैं वो डॉट पीबीएक्स के नाम से सेव होते हैं, उस एक्सटेंशन से पावर बीआई रिपोर्ट्स गेट स्टोर एज अ डॉट पीबीआईएक्स फाइल। डॉट पीबीएक्स पावर बीआई डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट जो रहते हैं ना, वो डॉट पीबीएक्स से सेव रहते हैं। ओके, तो ये जो मैंने नया रिपोर्ट बनाया ना, फर्स्ट सेल्स रिपोर्ट, वो बन गया यहाँ पर। ओके, 90 KB का है, आई कैन जस्ट क्लोज इट। ओके, आई कैन जस्ट क्लोज दिस। बोल रहा है सेव करना है, कर दिए चेंजेस, मुझे बाद में फिर से उस पर काम करना है, सो आई विल अगेन ओपन दिस। ओके, तो ये पावर बीआई का मैंने रिपोर्ट, एक शुरू में सबसे पहले समझो फर्स्ट पावर बीआई रिपोर्ट, जैसे प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रहता है शुरू में, मतलब हम प्रिंट करते हैं, तो प्रोग्रामिंग क्या है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, केयर अबाउट दैट। मैं अब जो थोड़ा टाइम लगेगा मैं ले लूंगा, सो यू विल आल्सो गेट टू नो दैट थिंग। पहला रिपोर्ट मेरा बन गया, डॉट पीबीएक्स उसका एक्सटेंशन है पावर बीआई के फाइल का, और उसका आइकॉन भी दिख रहा है यहाँ पर, राइट? और मैं उसको ऐसा बड़ा करूंगा थोड़ा, ये देखिए इसका ऐसा आइकॉन डिफरेंट रख है ना, ये पावर बीआई के सब फाइल्स है। सो इसको मैं अभी ओपन करूंगा फिर से, ये सब पूरा क्लोज कर देता हूँ, सेल्स रिपोर्ट। आ गया, ओपन हो गया, राइट? अब ये मेरे लोकल डेस्कटॉप पर है, दिस रिपोर्ट इज ऑन माई मशीन। ये रिपोर्ट डेवलपमेंट हो गया, ऐसे आप उसको जैसे चाहिए आप बना सकते हो। ओके, हो गया पावर बीआई रिपोर्ट डेवलपमेंट। 1 घंटे का काम है पावर बीआई सीखना, उसको बस कैसे और मक्खन लगाना है वो सब पूरा 30 दिन हम सीखेंगे। पावर बीआई सीखना कुछ बड़ा बात नहीं है, 1 घंटे का काम है। व्हाट इज पावर बीआई एंड व्हाट पावर बीआई डज। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आया नहीं आया?
थोड़ा जो कॉम्प्लेक्सिटी उसका कैसे कैसे वो हम सब देखते जाएंगे, बट दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ओके, दिस इज व्हाट पावर बीआई is used for to create reports using data, to visualize data, to present data in better way, to tell the story about data. We are using Power BI. So that is the whole and sole purpose of Power BI. ये उसका पूरा पर्पज है पावर बीआई का, कि हम डेटा से कुछ ऐसे रिपोर्ट बनाएंगे, कुछ जैसे चाहिए वैसे। और ये मैंने रिपोर्ट बनाया, अभी मैं ही खुद का क्लाइंट हूँ। ओके, आपका आप खुद थोड़ी खुद के क्लाइंट होंगे, मैं खुद को थोड़ी पैसे दूंगा। तो जो भी आपके बिजनेस यूजर रहेंगे वो आपके क्लाइंट्स है, वो आपको रिपोर्ट बनाने को बोलेंगे, तो बनाने के बाद उनके साथ शेयर करने हैं, राइट। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू डू। अब मैं खुद को ही खुद रिपोर्ट बना के क्या करूंगा, राइट, मुझे थोड़ी पैसे मिलेंगे। सो इट कम्स, द फर्स्ट पॉइंट कम्स दैट आई whatever I did, I need to share with other users, right? तो ये जो भी हमने अभी सब ये किया ना रिपोर्ट डेवलपमेंट, वो सब किस में किया हमने, ये देखिए ये कौन सा एप्लीकेशन है, पावर बीआई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब क्या, जो आपका लैपटॉप का जो रहता है ना वैसे कंप्यूटर, तो ये उसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। अभी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन, लैपटॉप पर यूज है, इसलिए उसको पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के नाम से बोलते हैं। सो दिस इज पावर बीआई desktop application. So what we used for this, to do all these first 1 to 5 steps, we use Power BI desktop. अब रिक्वायरमेंट क्या आया है, वो बोला कि क्लाइंट बोला कि भाई मेरे को शेयर करो रिपोर्ट। अब मैं उसको क्या अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा हमेशा, नो, आई नीड टू शेयर दैट रिपोर्ट विद हिम, राइट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रिपोर्ट को मैं उसको एज इट इज, ये जो फाइल है वो भी सेंड कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो शेयर दिस पीबीएक्स फाइल, जैसे हम एक्सेल आप किसी दूसरे बंदे को शेयर कर सकते, पीडी के अंदर, ये पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करके किसी को दूसरे लैपटॉप में डाल के उसको देख सकते हैं। वैसे सेम पावर बीआई एक फाइल है जो तैयार होगी, उसको आप दूसरे के साथ एज अ डॉट पीबीएक्स फाइल शेयर कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ये सेम फाइल व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, ठीक है, एज अ डॉक्यूमेंट, या फिर टीम्स में भेज सकते हो। यहाँ पर भी आई गेस ऑन हियर डू वी हैव ऑप्शंस टू शेयर एनीथिंग, नो, टीम्स पर रहेगा। so going forward we will work in an organizational way, so just for demo purposes I am just using this Google Meet, but going forward I will try to make you work just like an organization। तो हम सबके अलग ईमेल आईडी हम यूज करेंगे, और पूरा टीम्स चैनल में, कंपनीज में एक्चुअल में कैसे काम होता है, कोलैबोरेटिव वे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल क्या रहता है, ऑल दोस कंसेप्ट्स ना जो जो बेसिक हमको चाहिए वो हम सब कवर करेंगे। सो इट्स नॉट जस्ट दैट you will learn particular thing, but you will learn the whole organizational structure, how you are working in organization and everything। जो ऑलरेडी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं they will know all these things। okay, तो आपको बोर हो रहा है, but that is fine, there are some people who don't know anything, so that's why we are just taking all these points, so we will cover up those points as well। okay, तो मैं ये फाइल मुझे अब किसी को भेजनी है, आई क्रिएटेड दिस फाइल, आई नीड टू शेयर विथ यू ऑल स्टूडेंट, सो आई कैन डायरेक्टली सेंड दिस फाइल ओवर द ईमेल, आई कैन सेंड save this file on my Google Drive, you can download it from here there। okay, but Microsoft ने क्या किया कि Microsoft ने आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए सर्विस दे दी, जो अपना एप्लीकेशन है, तो Microsoft ने रिपोर्ट को शेयर करने के लिए भी एक सर्विस दे दी, जिसको पावर बीआई सर्विस बोला जाता है। ओके, इसके लिए हमने क्या यूज किया, टू डू स्टेप 1 to 5 we use Power BI desktop application। now what is my next step, शेयर रिपोर्ट, दूसरे के साथ रिपोर्ट शेयर करना है। सो फॉर दैट पर्पज माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हमने आपको रिपोर्ट बनाने के लिए
सर्विस प्रोवाइड किया, हम आपको रिपोर्ट शेयर करने के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आपको किसी पर्टिकुलर दूसरे एप्लीकेशन पर जाके शेयर करने की जरूरत नहीं, ईमेल पर शेयर करने की जरूरत नहीं। वहां पर आपको फिर ये जो मैंने ये फाइल आपको दी है राइट, वो आप ऐसे ही थोड़ी डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। वो आप ओपन करोगे, पीडीएफ ओपन करने के लिए पीडीएफ का एप्लीकेशन चाहिए ना, पीडीएफ व्यूअर, एडोब रीडर या फिर वैसे उस टाइप का फाइल देखने के लिए। तो ये पीबीएक्स देखने के लिए आपको पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, जो कि क्लाइंट के पास नहीं रहेगा, हर लोगों के साथ नहीं रहेगा। सो दैट इज नॉट यूजफुल जस्ट टू शेयर दिस पर्टिकुलर पीबीएक्स फाइल। तो हम उसको बेटर वे में कैसे शेयर कर सकते हैं? तो वी कैन शेयर दिस ओवर द ईमेल। ओके, अब ये मैं वेबसाइट एक जगह पर मैंने बना दिया समझो, ठीक है, और ये वेबसाइट मैंने कहीं पर होस्ट कर दिया, मतलब वेबसाइट लाइव कर दिया, इंटरनेट पर गए। ये जो भी हम कंटेंट देख रहे हैं ना, ये इंटरनेट पर, ये कहां पर है? कौन सी तो वेबसाइट पर है। सो व्हाट इज वेबसाइट? ओके, लेट मी टेल यू दैट बेसिक। इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर इट बट इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, वेबसाइट मतलब क्या रहता है? इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन, इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिक रहती है, डायनामिक रहती है। मतलब स्टैटिक मतलब क्या कि जो भी है वो एज इट इज, जो हमने ऐसे बना के उसको भेज दिया। और डायनामिक मतलब जो भी हम यूट्यूब वगैरह देखते हैं जिसका कंटेंट हमेशा चेंज रहता है, सो दैट इज कॉल्ड डायनामिक थिंग। तो दैट इज अ वेबसाइट। अब वेबसाइट जब हम बनाते हैं, तो जैसे मैंने रिपोर्ट बनाया ना, वैसे ही कुछ अदर एप्लीकेशंस रहते हैं, अलग अलग उसके लैंग्वेजेस रहते हैं, उससे हम वेबसाइट बनाते हैं और वो हमको इंटरनेट पर डालनी होती है। सो इंटरनेट पर हम कोई भी चीज कब डालेंगे? अब जब हम फेसबुक पर फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो वो उनके यहाँ पर जा रहा है, राइट, उनके सर्वर पर जा रहा है, फेसबुक के सर्वर पर जा रहा है, फेसबुक के डेटा सेंटर पर जा रहा है, जो कि हमेशा दैट इज ऑलवेज अवेलेबल 24 आवर्स, वो इंटरनेट को कनेक्टेड रहता है। वो सर्वर जो है, सर्वर और फिर जो क्लाउड रहता है, वो 24 आवर्स इंटरनेट को कनेक्ट रहता है, सो दैट इट कैन गिव डेटा टू यूजर, जो भी उसको रिक्वेस्ट करेंगे। अब कोई दूसरा बंदा मेरे फेसबुक ने, मैंने अपने जो पोस्ट डाली है, यूट्यूब का वीडियो अपलोड किया है, वो किसको देखना है, सो वो आप यूट्यूब पर जाके देखोगे, राइट, उनके जगह पर मैंने वो अपलोड कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड अ होस्टिंग। होस्ट करते हैं हम कहीं पर। ओके, सो वेबसाइट बनाने के लिए हमको होस्टिंग चाहिए होती है, मतलब कुछ जगह जगह चाहिए होती है ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड में। जैसे घर बनाने के लिए अपने को जमीन चाहिए होती है, वहां पर हम घर बनाएंगे, वैसे ही इंटरनेट पर जो जगह है डिजिटल प्लेस, उसको आप एक डेटा स्टोरेज बोल सकते हो, सर्वर बोल सकते हो, क्लाउड बोल सकते हो, होस्टिंग बोल सकते हो। उसके अलग अलग प्रोवाइडर है, ये ब्लू ओशन, GoDaddy.com वगैरह, आपने एड्स देखे होंगे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप आओ, हम आपको जगह देंगे, आप वहां पर अपना वेबसाइट डालो, आप अपने रिपोर्ट शेयर करो, कुछ भी करो, डेटा जो आपको आपके यूजर्स के लिए, आपके जो कस्टमर है उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। सो इन दैट सेम कंसेप्ट, पावर बीआई ने एक नया अपना खुद का सर्विस जो है वो हमें हमें दिया है, दैट इज अ पावर बीआई सर्विस विच इज यूज टू शेयर द रिपोर्ट विथ अदर यूजर्स। ओके, कोलैबोरेट। कोलैबोरेट मतलब कोलैबोरेशन वगैरह क्या रहता है? रिपोर्ट वहां पर हम मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। मतलब जब मैंने ये रिपोर्ट शेयर किया, वो किसी को, हर किसी को नहीं चाहिए। आई कैन गिव पर्टिकुलर यूजर्स the access, how to do that and everything. What is Power BI service, we will take in detail. I am just taking the whole end to end scenario in Power BI, what we will cover. Okay, ये जो भी मेरा ये डॉक्यूमेंट है ना, ये लेसन प्लान, ये शुरू से लेके एंड तक मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ, सो दैट यू विल गेट दैट क्लैरिटी। शुरू में अगर आपको क्लैरिटी रहेगी कि आप क्या करने जा रहे हो, देन यू विल हैव दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, पावर बीआई सर्विस में हम रिपोर्ट को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कैसे? I created report here, यहाँ पर I can see this option, publish this report online in the Power BI service. So यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, मेरे को चेंजेस मेरे सेव करने को बोल रहा है। यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? पावर बीआई डेस्कटॉप एंड द पावर बीआई सर्विस वर्क बेटर टुगेदर।
रिपोर्ट मैंने लोकल पर बनाया, दूसरों के साथ शेयर करना है, सर्विस पर डालना है। साइन इन टू एनहांस योर कोलैबोरेशन एंड एक्सेस ऑर्गेनाइजेशनल कंटेंट। अब when I am doing this report and sharing with other users, so that means I am not an individual person, right? There is my organization or there is my work team, right? ये सब टीम में काम चलता है। There is some organization, there are other users to whom I need to share. So उनका जो भी रहता है, so that is जो अपना टीम रहता है या फिर जो अपना क्लाइंट रहेगा, that is my organization. अब मैं TCS में काम कर रहा हूँ, so TCS my organization. ओके आप दूसरी कंपनी में काम करोगे, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी स्कूल के लोग हो तो सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज योर स्कूल। ओके सो आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट विथ दैट कम्युनिटी ओनली। ओके मेरे को तीसरे के साथ, थर्ड पार्टी के साथ भी, मेरे टीसीएस के बाहर के लोगों के साथ भी आई कैन शेयर अबाउट इट, what it will, what we will use to share that, we will also cover that part. But अगर मैंने मेरे लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को सेंड करना है, then I need my organizational email ID। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल के देखता हूँ। ओके @gmail.com कंटिन्यू किया। You can't sign in here with personal account, use your work or school account instead, right? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट उसको कंट्रोल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट उसको बता रहा है। सो व्हेनेवर यू विल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल आल्सो हैव ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी। ये भी आपको मिलेगा क्लाइंट से, जैसे आपको डेटा मिल रहा है ना, आपको एक खुद का अपना ईमेल आईडी मिलेगा। जैसे कि नाउ आई एम वर्किंग फॉर टीसीएस, बट आई एम वर्किंग देयर फॉर अनदर क्लाइंट, सो देयर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट। ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सो आई हैव, ये रॉकफेलर थोड़ा गलत हो गया, ओके डजंट मैटर। रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अमेरिका की कंपनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सो आई हैव माई ओन और डिफरेंट ईमेल आईडी फॉर देम, दैट इज vidzarane@rocco.com। सो उनका एक ईमेल आईडी है, जैसे जीमेल का है ना, तो ये मेरा गूगल का ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी। वैसे दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी। कौन सी मेरी ऑर्गेनाइजेशनल है? @rocco.com। ये एट क्या रहता है? डोमेन रहता है, इसको डोमेन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो माय ऑर्गेनाइजेशन। आप माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट बनाओगे, आपको @outlook.com मिलेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल सर्विस है, वो आउटलुक है। जब भी आप कंपनी में काम करोगे, वहां पर आपको, आप जीमेल यूज नहीं करते। ओके कौन सी भी कंपनी ईमेल जीमेल नहीं यूज करती है, दैट इज गूगल मेल, दैट इज फॉर पर्सनल यूज। कंपनीज आर यूजिंग आउटलुक। ओके सो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का बहुत बड़ा अपना इकोसिस्टम बना लिया है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ा प्लेयर है। इट आल्सो प्रोवाइड्स टू द सर्विसेज for even for the email, for this Power BI, for cloud services, there are n number of services Microsoft is doing for other industry. So इसलिए वो इतना पैसे कमा रहे हैं, इसलिए बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी था। ठीक है, so we will use organizational email ID to share reports with my organizational people or my team. Okay, but use और वर्क ईमेल आईडी। सो ये ईमेल आईडी मतलब क्या है? ईमेल आईडी इज समथिंग विच रिकॉग्नाइज मी इन माय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, सो मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अब जीमेल पर तो बहुत सारे ईमेल रहेंगे ना। अब मेरे को कुछ आपको ईमेल भेजना है, तो आप मेरा पर्टिकुलर एड्रेस देखोगे, दिस इज माय एड्रेस। अगर मेरे पास आपको विजिट करना है, देन यू नीड टू कम टू हिंजवाड़ी फेज 3, दैट इज माय एड्रेस। सो डिजिटली आपको मेरे पास जाना हो, मेरे को अप्रोच करना हो, सो यू नीड टू नो माय एड्रेस, वेयर माय आई कैन सी योर डेटा, सो दैट इज माय ईमेल एड्रेस। ओके सो वैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एड्रेस होगा जो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेंगे, सो वहां से आप लॉग इन करोगे। ओके सो वी विल आल्सो ट्राई टू गिव यू ईमेल, ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी, सो दैट व्हेन यू विल वर्क ऑन सर्विस एज वेल। ओके तो ये पूरा एंड टू एंड हैंड्स ऑन हम सब यूज करेंगे, बट थोड़े और पॉइंट्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट जब हम शेयर करेंगे, तो हम सर्विस से शेयर करेंगे, यहाँ से पब्लिश करेंगे और हम रिपोर्ट शेयर करेंगे। सो हियर आई विल गिव माय ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी, एंड इफ आई कंटिन्यू हियर, ओके
then it will publish my report on Power BI cloud और Azure cloud. So ये कैसे रहता है सर्विस? कुछ इस तरह रहता है. जब एक्चुअल में लॉग इन करोगे देन यू विल गेट टू नो दैट, बट आई एम जस्ट शोइंग यू. ये ऐसे रहता है. आप जब पावर बीआई पर जाओगे ना, app.powerbI, और ऑनलाइन है ये, app.powerbI, यहाँ पर आप साइन इन करोगे. सो मैं ये जब पावर बीआई रिपोर्ट पब्लिश करूंगा ना, तो इट विल गिव मी वन यूआरएल. यूआरएल एक मेरे को एड्रेस देगा. यूआरएल मतलब एड्रेस है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. यूआरएल का फुल फॉर्म क्या रहता है? आई गेस यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. ओके, यू कैन गो अबाउट इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो. यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर मतलब यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उसमें मेरा पर्टिकुलर जो भी डेटा है, रिसोर्स है, वो कहाँ पर है, वो मेरे को जो बताता है वो यूआरएल रहता है. अगर आपको गूगल में जाना है तो आप गूगल का एड्रेस टाइप करोगे, राइट? जैसे हिंजेवाड़ी जाना, आपको मेरे पास आना है, आप मेरे एड्रेस पर जाओगे, आपको खत लिखना है, भेजना है, तो आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पर भेजोगे. सो जो भी डिजिटल डेटा अवेलेबल है उसका एक एड्रेस रहता है, जो कि उसका यूआरएल रहता है, या फिर उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट, आप उसको ऐसे समझो. ठीक है, गूगल पर अब मैं ये जो भी यहाँ पर ब्राउजर में हम डालते हैं ना, इसको बोलते हैं यूआरएल. यहाँ पर मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ ना, ये meet.google.com, microsoft.com, ये सब यूआरएल है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. तो यहाँ पर उनका अलग अलग अपना अपना डेटा उन्होंने रखा है. तो वैसे ही जब हम पावर बीआई रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, ऑनलाइन जाएगा, वैसे ही अपने को एक यूआरएल मिलेगा. ओके, जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे कुछ इस तरह से आपको एक यूआरएल मिलेगा, app.powerbi.com. उसके बाद समझो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है रॉको स्लैश, उसके बाद वर्कस्पेस वगैरह, वो उसका फॉर्मेट रहेगा. ओके, xyz/xyz. ओके, अब जब पब्लिश करोगे आपको एक ऐसा यूआरएल मिलेगा यहीं पर. ओके, एक पॉपअप आएगा, आई विल वॉक यू थ्रू दैट. ओके, तो वो जब आपको एड्रेस मिलेगा ना, अब उस पर जैसे ये www.google.com पर जाओगे, वैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, देन यू विल सी दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट ऑनलाइन. यहाँ पर मुझे, और वो आपको दिखेगा कब? जब आप यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी से लॉग इन करोगे. अब मैंने आपको इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट भेजा, राइट? फेसबुक का कोई मैंने आपको रील सॉरी ये इंस्टाग्राम का कोई रील भेजा है, ट्विटर का कोई पोस्ट भेजा है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप पर भेजा है, राइट? व्हाट्सएप पर आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. यू विल गेट दैट यूआरएल, आपको लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, यू विल रीडायरेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. आप इंस्टाग्राम का रील का मैंने आपको भेजा है, तो अब इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गए, और वहां पर आपको डायरेक्टली दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि आपको वहां पर आपके फेसबुक अकाउंट से या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा पहले टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वर्क स्पेस. सो उसी तरह आपको ये पावर बीआई रिपोर्ट जो भी आप किसी के साथ बनाकर शेयर करोगे ना, और शेयर करते वक्त आपको ऑब्वियसली साइन इन करना पड़ेगा. अब फेसबुक पर मैं कुछ डाल रहा हूँ, पोस्ट डाल रहा हूँ, तो मुझे पहले साइन इन करना पड़ेगा ना, उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं शेयर करूंगा. सो सिमिलर वे टू पब्लिश रिपोर्ट्स, आई विल नीड टू साइन इट विद माय ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल आईडी, देन आई विल पब्लिश द रिपोर्ट. सेम जैसे हम फेसबुक पर अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, वैसे ही. और वो मुझे एक लिंक मिलेगा, वो लिंक मैं किसी भी यूजर को भेज दूंगा. ओके, सो वो अब चला गया क्लाउड पर. क्लाउड पर मतलब वो ऑनलाइन चला गया माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर, पावर बीआई सर्वर पर. वहां से कोई भी देख सकता है एट एनी टाइम. ओके, सो अब इसका लोकल डिपेंडेंसी नहीं रहा. लोकल मतलब मेरे कंप्यूटर पर डिपेंडेंसी नहीं रहा, या फिर मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन होने की जरूरत नहीं है वो रिपोर्ट देखने के लिए. आई कैन जस्ट सी जस्ट लाइक दिस. I can see, you will see this kind of, this will be interface of that Power BI service that I will walk you through. आपको इसका भी एक्सेस हम दे देंगे ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल तैयार करके. तो ऐसे गुड मॉर्निंग विठल आएगा, फाइंड एंड शेयर एक्शनेबल इनसाइट टू मेक डेटा ड्रिवन डिसीजंस, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा.
तो ये मेरा पावर बीआई का होम रहेगा, जहां पर मेरे पावर बीआई के मैंने जो भी रिपोर्ट पब्लिश किए हैं वो मेरे को यहाँ पर दिखेंगे। ये समझो किसी ने रिपोर्ट बनाए हैं, कस्टमर पॉपुलैरिटी, इस तरह के डॉक्यूमेंट, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ओके, सेल्स एंड मार्केटिंग का। तो ऐसा एक रिपोर्ट का लिंक मिलेगा। ओके, ये जो रिपोर्ट ऑनलाइन है उसका एक लिंक मिलेगा, वो लिंक कोई भी ओपन करना चाहेगा सो फर्स्ट ही नीड टू साइन इन। ओके, अगर उसका ऑलरेडी साइन इन रहेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, एक ही अकाउंट से सब चलता है। जो आपका आउटलुक अकाउंट रहेगा ना ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, ईमेल आएंगे आपके क्लाइंट के वगैरह, जहाँ से जहाँ आप शेयर पॉइंट पर आपके फाइल्स अपलोड करोगे। शेयर पॉइंट मतलब क्या रहता है कि एक जगह पर आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइल्स रहते हैं वो सब रहते हैं। तो एक्स्ट्रा टॉपिक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशनल जो भी आपका डेटा रहेगा वो आपका सब एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से जुड़ा रहेगा। जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एड्रेस एड्रेस रहेगा ना, उससे ही आप क्लाइंट का लॉगिन करोगे। क्लाइंट का लॉगिन कैसे होता है, डेस्कटॉप क्लाइंट का कैसे अलग होता है, क्या नहीं होता है, वो सब हम चीजें लेंगे। ओके, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, दिस इज योर ओनली फर्स्ट स्टेप। ओके, जस्ट थिंक लाइक दैट। तो रिपोर्ट मुझे दूसरे का शायद शेयर करने का है, देन आई नीड पावर बीआई सर्विस। ओके, पावर बीआई सर्विस इज यूज टू शेयर रिपोर्ट विद अदर। सो एंड टू एंड फ्लो क्या है, मैंने रिपोर्ट बनाया, मेरे को दूसरे का साथ शेयर करना है, देन आई विल नीड माय ऑर्गेनाइजेशन ईमेल आईडी एंड आई विल शेयर द रिपोर्ट। ओके, मेरे को लिंक मिलेगा, वो लिंक किसी और को भेजूंगा, दैट पर्सन कैन ओपन दैट पर्टिकुलर लिंक, कैन सी द रिपोर्ट। ओके, कैन डाउनलोड दैट रिपोर्ट एज वेल, कैन एडिट दैट रिपोर्ट एज वेल, जस्ट लाइक एनी अदर फाइल। ओके, सो ये होगा एंड टू एंड फ्लो। अब इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि ये जो है ना कहा गया सिलेबस, उसके अलग अलग लाइसनिंग है, वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है, बाद में। तो उसके बाद सिक्योरिटी है इशू एक, कि अगर मैं रिपोर्ट शेयर करूंगा तो कोई भी देखना नहीं चाहिए। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आई मे नॉट नीड टू नो एवरीबडी टू सी दैट रिपोर्ट, हाउ टू डू दैट, दैट इज द डिफरेंट पार्ट वी विल कवर आल्सो, दैट इज कॉल्ड अ रोल लेवल सिक्योरिटी, बट वी विल कवर एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज अवर एंड टू एंड फ्लो। रिपोर्ट बनाना है, विजुअलाइज उसको ऐड करना है, और रिपोर्ट हमको शेयर करना है। सो टू डू एवरीथिंग, माइक्रोसॉफ्ट हैज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट वन इज पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेयर वी विल वर्क 80%। ये जो अपना है ना, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब आप सोचोगे कि ये सब अगर फ्री है क्या, पूरा पूरा फ्री नहीं है। ओके, पावर बीआई सर्विस इज विल कॉस्ट यू समथिंग टू डू। अगर ये आप डेस्कटॉप पर डाउनलोड करने के लिए आपको फ्री है। ओके, दिस इज फ्री टू यूज, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन इज फ्री टू यूज। मैं खुद डाउनलोड करके आप जितना चाहो रिपोर्ट बनाओ, वहां पर ही हमारा सब काम रहेगा। जो 80% हमारा काम रहेगा वो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर रहेगा, जहां पर हम रिपोर्ट डेवलप करेंगे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो फॉरगेट अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज, आई विल कवर। मैंने ऑलरेडी ये क्लियर किया था पिछले सेशन में, तो आप लोगों को थोड़ा रिपीट हुआ होगा, बट आई विल आल्सो ऐड सम अदर पॉइंट एज वेल। ओके, सो देन पावर बीआई सर्विस मींस जहां पर आप 50 टू 15 to 20% जो आपका बाकी का काम रहेगा ना, वो आप यहाँ पर करोगे ऑनलाइन जाके, रिपोर्ट शेयर करने के बाद। वो सब हम बाद में करेंगे, ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो पावर बीआई सर्विस, देयर यू विल वर्क, एंड दिस इज नॉट फ्री। पावर बीआई सर्विस इज नॉट फ्री, उसके अलग अलग लाइसेंस रहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पैसे कब कमाएगा, सो दैट इज वन इंटरव्यू क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ओके, सो वेयर कॉस्टिंग कम्स इन। Okay, what are different components of Power BI? So what are the different components of Power BI? Power BI desktop, Power BI service, and there is this one another, that is Power BI embedded. I will also cover again, we already had covered that. Power BI service is used to share, comes in picture when we want to share or publish report. It has different licensing, उसके जैसे YouTube के अलग अलग लाइसनिंग है ना, प्रीमियम वगैरह, वैसे उसके अलग अलग लाइसनिंग रहते हैं। सो दैट इज वेयर अ कॉस्ट कम्स इन, उसके कैसी कॉस्ट है। ओके, यू कैन गूगल अबाउट इट, पावर बीआई सर्विस लाइसेंस,
सबके अलग अलग क्या फीचर्स है वो हम सब कवर करेंगे। ओके, प्रो लाइसनिंग है, प्रीमियम लाइसनिंग है, पर कैपेसिटी है, क्या नहीं है, सबका अलग अलग क्या क्या यूज है, वो दैट वी विल लुक इनटू इट, but that is where price comes in. Okay, so that is one interview question that they will ask you if you know somebody is intent to ask. Okay, so then अब ये जो रिपोर्ट शेयर होगा ना वो बस मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ ही शेयर मैं कर सकता हूँ, जो कि ये मेरा ईमेल एड्रेस रहेगा ना @rocco.com, या फिर समझो आईजीआर का हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा, तो हम आईजीआर के लोगों के साथ पूरा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर मेरे को थर्ड पार्टी के साथ शेयर करना है, जैसे कि मुझे रॉकफेलर का रिपोर्ट, उसमें समझो स्टॉक का डेटा है। ओके, और वो मुझे पब्लिक को दिखाना है। आई डोंट वांट इट टू बी जस्ट ऑन app.powerbI, वो मुझे अपनी खुद की वेबसाइट पर डालना है। ये माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर मुझे अपना रिपोर्ट डालना है, या फिर मैंने खुद की अपनी वेबसाइट बना ली vitaldharne.com, वहां पर मुझे अपने जो भी रिपोर्ट बनाए वो मुझे आपके साथ शेयर करने। ओके, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा पावर बीआई एम्बेडेड लाइसनिंग। सो दैट इज एम्बेडेड। एम्बेडेड मतलब एक चीजों को दूसरी चीजों में डाल लेना, उसको एम्बेड करना। दैट इज अ जनरल इंग्लिश टर्म फॉर दैट। सो पावर बीआई एम्बेडेड का भी अलग लाइसनिंग लेता है ये, और एक सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की। So these are the three major services of Power BI that we will cover in detail. So mostly हमारा जो काम रहेगा, और जो भी आपको मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाएगा, आपका जो भी काम रहेगा वो इन दो सर्विसेज पे रहेगा, पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड पावर बीआई सर्विस। ओके, दैट वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। सर्वर पर डेटा अपना स्टोर रहता है, दैट इज ओके। तो दूसरों के साथ, अगर थर्ड पार्टी के साथ मतलब, अब यहाँ पर अगर मैं बीएससी के वेबसाइट पर गया, या फिर आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रो, यहाँ पर मुझे स्टॉक्स का वगैरह समझो डेटा दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे उसको रिपोर्ट दिख रहा है ना, रिलायंस इंडस्ट्री के। ऐसे समझो मैंने एक रिपोर्ट बनाया स्टॉक का डेटा दिखाने के लिए, मुझे अपनी वेबसाइट पर डालना है। then I will need a Power BI desktop, Power BI embedded licensing to publish my Power BI report on Grow website. ओके, ये थर्ड वेबसाइट है ना, थर्ड पार्टी वेबसाइट। थर्ड पार्टी मतलब कौन? माइक्रोसॉफ्ट और मैं अपना दुगना काम चल रहा है। थर्ड पार्टी, अब ये ग्रो वेबसाइट आ गया, मेरा खुद का एप्लीकेशन आ गया, तो उसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर, थर्ड पार्टी वेबसाइट पर होस्टिंग करने के लिए, होस्टिंग करने का मतलब क्या, वहां पर डालने के लिए मुझे पावर बीआई एम्बेडेड का लाइसेंसिंग चाहिए होता है। सो दैट इज अनदर थिंग। सो दिस आर थ्री major things: Power BI desktop, Power BI embedded, and Power BI service. So these are the main three Power BI components that we will cover everything, and this is the only thing that you need to know. Okay, this is everything about Power BI. अब इसमें जो भी डीपर कंसेप्ट है, कैसे क्या क्या है, वो हम सब कवर करेंगे। ये आपको जानना पड़ेगा। The second thing is you need to know SQL. What is SQL? Why we need to know the SQL? अब ये सब हम कर रहे हैं, इसके लिए अभी मैंने कुछ दिमाग लगाया क्या? नहीं लिया, राइट। यहाँ पर मैंने बस जो भी है वो सब किया है। और कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे रहते हैं, टू टॉक विथ कंप्यूटर, वैसे ही हम सब क्या कर रहे हैं, डेटा के साथ खेल रहे हैं, राइट। तो ये सब ऐसे डेटा है ना, तो वैसे जब हम सर्वर पर डालते हैं ना डेटा, व्हेन वी पोस्ट दैट डेटा ऑन टू द सर्वर, सर्वर क्या रहेगा, आई विल शो हाउ टू डू योर सर्वर सेटअप। हम MySQL का सर्वर सेटअप भी आपके लैपटॉप पर कैसे कराएंगे, वो सब हम SQL जब हमारा स्टार्ट होगा ना, तब हम वो सब कवर करेंगे। दैट इज ऑल्सो वन इम्पोर्टेंट पार्ट। सो जब आपके इंटरव्यूज रहेंगे ना, सो आपको इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पावर बीआई पे और SQL पे। सो दैट्स व्हाई वी विल कवर ओनली दिस टू थिंग्स एज आवर प्राइमरी गोल। ओके, primary goal our is to learn these two things, SQL and Power BI. SQL is nothing but a structured query language, इसका फुल फॉर्म है। जैसे कंप्यूटर का कोई लैंग्वेज रहता है ना, ह्यूमंस का लैंग्वेज रहता है कम्युनिकेट करने का, वैसे डेटा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा से इंसाइट्स लेने के लिए, जो भी सर्वर पर कंपनीज का डेटा रहता है ना, क्लाउड पर कंपनीज का डेटा रहता है, वो डेटा से इंसाइट्स लेने के लिए, वो डेटा फेच करने के लिए, लेने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए, जो भी उसका लैंग्वेज है उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
उसका खुद का अपना सिंटैक्स है, उसको कैसे लिया जाता है। समझो मेरा एक टेबल है, ओके, ऑनलाइन सर्वर पर, जो ऐसे सेल्स टेबल है समझो, ये मेरे डेटा जो है एक्सेल में है ना, वैसे समझो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सिक्वल सर्वर पर अपना डेटा डाला है, और वहां पर ये सेल्स टेबल है मेरा, वहां पर ऐसे ही सब जो जैसे ये डेटा है ना वैसे डेटा रहेगा। ये सब पूरा विजुअलाइज अब आपको थोड़ा करने में डिफिकल्ट रहेगा, वी विल सी दिस थिंग्स, ओके, practically, so you will have the better understanding. But just to know, so you can google about it, you can read about it, so I'm just opening these doors for you, that these things are exist, okay, or these things we will cover over the period of time. So डेटा है मेरा ऑनलाइन सेल्स टेबल में, तो वहां से मुझे डेटा चाहिए, समझो टोटल सेल्स कितना हुआ, तो मैं ये क्वेरी लिखूंगा। क्वेरी लिखूंगा मतलब एक लाइन लिखूंगा, एक मैजिकल वर्ड्स, ओके, दिस आर मैजिकल वर्ड्स टू कनेक्ट कम्युनिकेट विद डेटा, सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स। ये समझो ये ऐसे सेल्स नाम का मेरा कॉलम रहेगा ना, तो ये इसका पूरा मुझे सम चाहिए, जो भी इतना ये 11 मिलियन बिलियन जो भी है, तो आई विल से सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, सेल्स टेबल, ये इसका खुद का फॉर्मेट है। तो ये मैं मंत्र फूकूंगा सिक्वल सर्वर के ऊपर, तो ये मुझे पूरा ये काउंट देगा ऐसे उसके डेटा का 11 मिलियन जो भी काउंट है वो। सो दिस इज मैजिकल, सो दिस इज मैजिक, दिस मैजिक इज नथिंग बट दिस इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो इसका खुद का सिंटैक्स है, सिलेक्ट मतलब लो सम ऑफ, ये उसका खुद के फंक्शंस है, व्हाट इज एवरीथिंग, व्हाट इज दिस थिंग्स, वी विल कवर इन डिटेल। ये आपको यहाँ पर विजुअलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट हैव फेथ, वी विल कवर एवरीथिंग। So this is what a SQL will look like, that is a query language। query मतलब क्वेरी करना, पूछताछ करना। सो स्ट्रक्चर्ड वे में हम डेटा से बातचीत कर रहे हैं, वो अपने को आंसर देगा थ्रू दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सो दैट वी विल कवर एज वेल। सो दिस आर मेन थिंग दैट वी विल कवर, ओके। और ये सब जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, ETL। ये जो पावर बीआई का आर्किटेक्चर है ना, वो हमने वॉक थ्रू किया था। तो पावर बीआई का अब जो भी हमने ये सब अभी देखा है, उसको ऐसे डेटा प्रिपेयर, ये जो भी अलग अलग डेटा सोर्सेज है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सेल का इमेज, CSV, PDF फाइल, टेक्स्ट फाइल, अदर अदर डिफरेंट डेटा सोर्सेस है। आई कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल दोस, जो मैं ले रहा हूँ ना डेटा, डेटा लेने को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, ओके। उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, जो भी मुझे करना है, देन आई विल विजुअलाइज डेटा, डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स, स्कोर कार्ड्स वगैरह क्या है हम देखेंगे, तो विजुअलाइज करेंगे और हम बिजनेस यूजर के साथ शेयर करेंगे। सो दिस इज अ होल आर्किटेक्चर ऑफ पावर बीआई। सो दिस ऑल गेट्स डन, ये जो भी है ना, ये पहले दो पार्ट है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये जो ये पार्ट है ना, दिस डेटा प्रिपरेशन, then this extract, this load and this visualization, it's all been done on this particular application। ये मैजिकल एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म डेटा दिख रहा है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे, यू कैन आल्सो डू इट हियर, ओके। तो दिस इज, ये जो भी ये विजुअलाइजेशन तक का पार्ट है ना, इसके लिए हम ये यूज करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके बाद बिजनेस यूजर को शेयर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑनलाइन पावर बीआई सर्विस, जो कि ऐसे रहेगा। उसका हम क्या क्रिएट करेंगे, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, आई विल शो यू, we'll do that, okay, later। So that is a end-to-end architecture of Power BI, or that is a main thing we are doing on Power BI। ये क्या है, Power BI architecture has 3 phases। The first 2 phases use ETL, data extract करना, data transform करना, data load करना। This is the process to handle the data। data integration मतलब क्या, organization need to deal with the data that comes from different sources। First, extract the data from different source, which can be your separate database, different servers. Then the data is integrated into standard format and stored as a common area, that's called staging area। Forget about it, okay। ये don't need to worry about this thing, data integration वगैरह हम, but these are just ये सब जो हमने शुरू में देखा है ना, डेटा अलग अलग सोर्सेस से होगा, उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रेट करना, अलग अलग डेटा सोर्सेज। ये अभी मैं यहाँ पर रिपोर्ट बनाया, राइट, ये एक्सेल को पे बनाया, यहाँ पर मुझे दूसरा ये डेटा सोर्स चाहिए, Power BI data से SQL server, I can also use another data source in the same report as well, okay। तो अलग अलग टाइप का डेटा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। सो दैट्स व्हाई पावर बीआई इज ब्युटिफुल अँड पॉवरफुल, म्हणून पावर बीआय खूप लय पॉवरफुल आहे, ठीक आहे, नावात पॉवर आहे त्याच्या खूप
जबरदस्त आपण त्याच्यामध्ये फीचर्स आहेत जे की आपण कव्हर करणार सगळे, ठीक आहे. तर त्याच्यापैकी डेटा इंटिग्रेशन हा खूप मोठा पॉवर BI चा फीचर आहे. अलग अलग डेटा सोर्सचा डेटा इंटिग्रेट करणं खूप मोठी गोष्ट आहे. इथं मी एक्सेल मध्ये TXT चा डेटा टाकू शकतो का? नाही. इथं मला कुठं इथं ऑप्शन दिसतो का याच्याबरोबर दुसरा TXT चा डेटा घालण्यासाठी किंवा क्लाउडचा डेटा घेण्यासाठी, SQL सर्व्हरचा डेटा घेण्यासाठी नाही. बट आय कॅन डू दॅट हिअर. ओके, I can integrate different sources, different platforms to cover every data. ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन में बस एक ही डेटा सोर्स नहीं यूज होता है, बिकॉज जैसी जिसकी नीड रहती है वैसे वैसे अलग अलग डेटा सोर्सेज रहते हैं जो हम कवर करेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डेटा सोर्सेज रहते हैं, इसलिए डेटा इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है जो कि पावर BI अकम्प्लिश करता है. उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग रहता है. जो भी डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, ये डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, कुछ करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो सब दैट इज अ डिफरेंट स्टेप. And then data presentation. Okay, once the data is loaded successfully, then it can be visualized much better, so that Power BI offers. Okay, तो ये बेसिक, ये आपको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, बट समटाइम्स दे आस्क, यू जस्ट नीड टू नो. ओके, Power BI does the Power BI data integration, Power BI does the data processing, Power BI does the data presentation or data visualization as well. ओके, सो ये पॉइंट्स आप थोड़े लिख के लिखो, स्क्रीनशॉट डाल के रखो, ये मैं आपको फाइल शेयर करूंगा. सो दिस आर द पॉइंट्स, दिस आर थियरी. ओके, दिस इज जस्ट अ थियरी दैट इन सम इंटरव्यूज दे में आस्क यू. ओके, सो दिस इज एंड टू एंड. ओके, पावर BI उसके लिए जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स है वो हम सब कवर करेंगे. सो पावर BI सबने डाउनलोड कर लिया, मैंने पिछली बार सबको बोला था. ओके, सो 8:30, okay, 9:30 हो गया. So let's cover this point. Okay, let's walk through it. तो जब हम पावर BI ओपन करेंगे, सो ब्लैंक जैसे रहेगा ना, ऐसे रहेगा. I will also give you homework for today. Okay, forget about this. First, new update available, blog app, जहाँ पर वो उनकी बातचीत रहती है पावर BI के लोगों को, वांट टू बाय पावर BI लाइसेंस, कोलैबोरेट ऑन शेयर, तो ये मुझे करना पड़ता है. तो बाद में दिस इज, वी डोंट नीड, जस्ट एक्सपोर्ट. दिस इज अ ब्लैंक रिपोर्ट. फर्स्ट व्हेन यू विल ओपन, अपने को डेटा लेना है. सो ये जो सब दिख रहा है ना, दिस इज अ पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड दिस इज द मेन हेडर थिंग. ओके, यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट गेट डेटा, जहाँ से हम अलग अलग यहाँ से डेटा ले रहे हैं. ओके, एंड ये डेटा है, यहाँ से हम डेटा ले सकते हैं अलग अलग यहाँ से. सो विल कवर एवरीथिंग, बट जस्ट आई एम वॉकिंग यू थ्रू बिकॉज आई विल गिव यू होमवर्क टू fetch the data from Excel and do something like this, whatever I did. Okay, that is your first homework. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, वी विल डू दैट. ओके, जो भी हम, जैसे हम ये पावर पॉइंट के अंदर बॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह वहां से हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, आई विल कवर दिस पार्ट अगेन. बट व्हाट इज द मेन थिंग, मेन 3 कंपोनेंट्स है पावर BI डेस्कटॉप के अंदर. ये रिपोर्ट टैब, जहां पर हम रिपोर्ट बिल्ड करेंगे, दिस इज रिपोर्ट टैब लेफ्ट साइड पर. मैं आपको फिर जब बोलूंगा कि रिपोर्ट टैब पर जाओ, आप रिपोर्ट डेवलप करोगे, मैं आपको बोलूंगा डेटा टैब पर जाओ, तो डेटा टैब यहाँ पर है. okay, यहाँ पर जो भी मैं डेटा लाऊंगा वो मुझे यहाँ पर दिखेगा. ओके, ये जो मैंने यहाँ पर डेटा लिया है ना, so I can see all this data here. Okay, I can see. So this is a data tab, and this third tab is a model tab. मॉडल टैब क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे, बट ये मेरा टेबल है. ओके, डेटा टेबल्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में मॉडल के नाम से भी जाना जाता है. मतलब डेटा का जो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ना, उसको मॉडल बोलते हैं टेक्निकली. व्हाट इज दैट? अब मैंने ये रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट जो बनाया था,
नींद आ रही है क्या सबको? सो गए क्या सब लोग? वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत। किसी को कुछ डाउट नहीं आ रहा है इसमें? नो सर। बोर हो रहा है क्या बहुत? नो नो सर। पता नहीं रहता ऑनलाइन में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आगे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, सर क्या बकवास कर रहे हैं। ओपन होने दो इसको। थोड़ा लोड लेता है पावर भी है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा लोड लेता है। तो आपके आपके खुद कंपनी के लैपटॉप्स रहेंगे, उस पर ये सब रहेगा तो वो बहुत फास्ट रहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो क्लाइंट के डेस्कटॉप रहते हैं ना, वो बहुत हाई एंड रहते हैं, तो उसमें आपका सब फास्ट फास्ट चलेगा। एक क्वेश्चन है सर, हाँ बोला, विचार। जस्ट क्यूरियोसिटी कि अभी कंपनी में काम कर रहे तो एवरीडे न्यू डेटा आता है क्या? मतलब ये सब यस। एनालिसिस करेंगे एवरीडे करना पड़ता है या कुछ डेडलाइन रहती है, हम वीक वगैरह? पावर बीआई का काम कैसे रहेगा कि आपको रिपोर्ट बनाना है, इसलिए कि डेटा हर रोज आता रहता है कंपनी के अंदर, राइट? तो आपको हर रोज रिपोर्ट नहीं बनाना है। ओके। आपको एक टाइप का रिपोर्ट बनाने को बोलेंगे, दे विल गिव यू सम टाइम। ओके, आप उसके लिए एक हफ्ता ले लो, 4 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, एक महीना ले लो, डजंट। व्हेन आई स्टार्टेड आई टुक ऑलमोस्ट 1.5 month टू क्रिएट वन सैंपल रिपोर्ट। उसके बाद मैनेजर ने बोला, भाई क्या बनाया तूने, एकदम बवासीर जैसा, एकदम एकदम घटिया रिपोर्ट बनाया। सो दैट इज ओके। देन आई लर्न, okay, then I created a beautiful report, client was very happy for that. Okay, then I proceed further, I made some beautiful reports, 35 to 40 reports I developed, then I got client appreciation, hall of fame मिला मुझे उसके लिए। ओके, सो उसके लिए टाइम मिलता है आपको बहुत सारा। सो दिस इज ऑल डेवलपमेंट वर्क, यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं है। सो आईटी में ना सपोर्ट का काम रहता है, मेंटेनेंस का काम रहता है, डेवलपमेंट का काम रहता है, 3 डोमेन रहते हैं, टेस्टिंग का भी रहता है। अलग अलग डोमेन होते हैं आईटी में जो काम करते हैं ना। तो सपोर्ट का काम जो रहता है ना, उसके लिए आपको जो, अगर समझो आपका बाहर का देश का क्लाइंट है ना, तो आपको उसके साथ टाइम के लिए जगना पड़ता है, नाइट ड्यूटी वगैरह करनी पड़ती है। बट ये जो रहता है ना डेवलपमेंट का काम, उसके लिए आपको नाइट ड्यूटी वगैरह नहीं रहती। वाई? बिकॉज आपको डेवलपमेंट दिया है, रिक्वायरमेंट दिया है, अब आप अपना टाइम ले लो और उसको डेवलप करके दो क्लाइंट को। ओके, क्लाइंट इज एल्सो, अगर आप खुद उसको बोलोगे कि भाई ये थोड़ा इसमें क्रिटिकल है, मुझे टाइम लग रहा है, they will accept it. Okay, nobody will hard fast that ये यही डेडलाइन है, हार्ड एंड फास्ट है। Okay, because when there will be some calculations involved, there are this DAX and everything, so that I will cover। वो जब हम करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो वो सोचने के लिए टाइम चाहिए होता है। पावर बीआई रिपोर्ट बनाने के लिए 20 मिनट चाहिए होते हैं, सोचने के लिए 20 घंटे चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपने एक बार कर दिया ना, वो आपको कैसे करना है, ये रिक्वायरमेंट कैसे करना है, ये रिक्वायरमेंट कैसे करना है, वो हम सब सिनारियो बेस्ड सब कवर करेंगे, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, बट ये पावर बीआई का सब जो भी आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, जस्ट विद इन 7 days यू कैन जस्ट गूगल अबाउट इट। यूट्यूब पर आपको वीडियो मिलेंगे कैसे अलग अलग विजुअलाइजेशन इज, व्हाट आर द डिफरेंट टेबल्स, अदर थिंग्स। बट टेक्निकल सिनारियोस क्या रहते हैं वो हम सब कवर करेंगे इसके अंदर। तो उसके हिसाब से आपको टाइम मिलेगा बहुत सारा डेवलप करने के लिए। एंड हार्ड एंड फास्ट एकदम डेवलप, डेडलाइंस नहीं रहते पावर बीआई डेवलपमेंट के लिए। तो मॉडल ये जो पहला हमारा टैब है रिपोर्ट। ओके, देन दिस डेटा वेयर आई कैन सी माय डेटा। यहाँ पर मैंने अलग अलग टेबल से डेटा लिया है, यहाँ से मैंने अभी यहाँ पर एक एक्सेल से डेटा नहीं लिया, अलग अलग एक्सेल से डेटा लिया। सिमिलर वे में अभी यहाँ पर अभी ये लिया है ना फर्स्ट सेल्स में। ठीक है, यहाँ पर मैं जाके और एक एक्सेल ले लेता हूँ। ठीक है, फिर से और एक एक्सेल बुक, क्योंकि सब डेटा मेरा एक जगह पर नहीं होगा। ठीक है, एक ही टेबल में नहीं होगा। सो कहाँ कहाँ पर होगा, दैट client will tell you, the data team will tell you। if you are not finding it, you just need to ask to client or your manager, your data team,
तो आप जब भी जॉब भी करोगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सो वी विल आल्सो प्रोवाइड यू सपोर्ट। आपको जो भी इशू रहेगा ना, आपको कोई भी डाउट रहेगा, यू कैन आस्क मी एट दैट टाइम। ओके, आई विल गाइड यू हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट, आपको उनके साथ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो एक बार आपने 1 महीना कर दिया तो उसके बाद यू विल गेट टू यू नो अब उसमें पूरा ये हो जाओगे, प्रो हो तो जाओगे। ये आईसी रोल रहता है क्या? हम्म। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहता है क्या इसमें, कि कोई टीम हाँ, रहती इसमें इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहता है आपका, टीम कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। ठीक है, पावर बीआई इज टीम कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, क्योंकि आप खुद ही इसमें काम कर रहे हो, राइट। इसमें जैसे कोड लिखते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड काम रहता है, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल रहता है, उसमें सब लोग काम करते हैं। तो आपके रिपोर्ट के अंदर आप काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट चाहिए होता है। आप डेटा टीम के साथ कोलैबोरेट करते हो, क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट्स लेते हो, राइट। सो कोलैबोरेटिव आपका वर्क रहता है, लेकिन जो भी आपका काम रहता है इंडिविजुअल रहता है। Okay, there may be some other Power BI report developer as well in your team who are working on other reports. Okay, so from them as well you can know how to do this, how to do that. Okay, तो ये पूरा कोलैबोरेशन में आपका ऐसे इंडिविजुअल वे में, बट टीम में आपका काम रहेगा। यू विल बी पार्ट ऑफ अ डेटा टीम एज वेल, business intelligence team or analysis team. You will communicate with business owners. Your manager will give you the requirements sometimes, so that kind of work will happen, okay, in actual industry. तो मैं मतलब आपको मेरा भी जो भी काम रहता है ना, आई विल शेयर माय स्क्रीन, आई विल शो दैट व्हाट आई एम डूइंग एंड एवरीथिंग। पर्सनली भी दैट इज नॉट सिक्योरिटी अगर इशू रहेगा तो आई विल सी, आई विल ट्राई टू शो एवरीथिंग दैट आई एम आल्सो डूइंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आपको थोड़ा समझ में आएगा एक्चुअल में काम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी मुझे डेटा जो है एक ही जगह पर नहीं रह सकता है, देयर आर कैन बी मल्टीपल डेटा सोर्सेज जहाँ पे डेटा चाहिए। समझो मेरा दूसरा एक सैंपल है, सेकंड सैंपल, ओके, वहां से मुझे दूसरा डेटा चाहिए, आई एम लोडिंग इट। उसको कनेक्शन क्रिएट किया, ओके, ये सेकंड टेबल मुझे चाहिए। What are these other options? I will walk through everything, okay, but just today I will give you one homework to do. उसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे, आप मुझे वो कल बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा लोड कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा वगैरह वो हम सब बाद में देखेंगे। आई एम जस्ट कवरिंग दिस मॉडल पार्ट क्या होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पार्ट आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। आई विल कवर इन डीपर एज वेल, बट आई एम जस्ट गोइंग फास्ट टू लेट यू नो दैट दिस थिंग इज दैट। दूसरे में भी 70 कॉलम है, मैंने उसको बस एज इट इज कॉपी किया था, कुछ नहीं किया था। और ये डेटा सैंपल मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप खुद भी डेटा बना सकते हो आपका। तो यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड टेबल आ गया फील्ड्स के अंदर, राइट। ये फील्ड्स जो है, फील्ड्स मतलब यहाँ पर मेरे टेबल है, ये मेरा नेम, फाइनेंशियल, स्टोरेज मोड, इंपोर्ट। ये स्टोरेज मोड वगैरह क्या रहते हैं आई विल कवर लास्ट रिफ्रेश। ये डेटा रिफ्रेश है ना 9/6/2012 8:59, तब मैंने वो रिपोर्ट पुल किया था। अब ये दूसरा है, मैंने टेबल ये डेटा कब लिया, जस्ट 9:59 10 PM, नियर 10 PM, राइट। ये दो टेबल अभी है मेरे पास, उसके यहाँ पर आई कैन एक्सपांड दैट ड्रॉप डाउन, आई कैन सी दिस आर ऑल द कॉलम्स, ओके। दिस इज जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द डेटा। ये डेटा टेबल का नाम है। इसको मैंने अभी क्लिक किया, राइट, ये देखिए, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर टेबल ओपन हुआ, क्योंकि ये टेबल है। यहाँ पर मैं नया टेबल भी बना सकता हूँ, दो टेबल को ज्वाइन कर सकता हूँ, ओके, रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ दो टेबल के अंदर, ओके। और जब ये कॉलम्स है, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर मुझे कॉलम टूल्स ओपन हुआ अपने आप। कॉलम का नाम चेंज कर सकता हूँ, कॉलम का फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ, उसको अलग डेसिमल में चेंज कर सकता हूँ। वो अगर मुझे ये जो मेरा यूनिट सोल है, ये नंबर है, अगर ये समझो मुझे डॉलर में चाहिए, ये सेल्स अमाउंट रहेगा समझो, डिस्काउंट वगैरह, आई कैन कन्वर्ट दिस। ये सब हम कवर करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जस्ट आई एम ब्रीफिंग यू ऑल दैट। सो दिस आर अदर कॉलम ऑप्शंस आई कैन सी, ओके। राइट क्लिक करो तो यहाँ पर ये हम सब देखेंगे क्या क्या है, न्यू मेजर, न्यू कॉलम, ये सब कैसे रिफ्रेश होता है, डिलीट डेटा फ्रॉम मॉडल, ओके। अब ये ऑप्शन देख रहा है आपको डिलीट फ्रॉम मॉडल। तो मॉडल मतलब क्या रहता है कि ये दो टेबल्स है, ओके। ये दो टेबल को मैं अपना कुछ ऐसे
समझो रिलेशन है मेरे को दो टेबल के अंदर, मेरा एक टेबल है, ओके, समझो XYZ, और मेरा ये दूसरा टेबल है, ओके। तो डेटा जो है, समझे, I am having sales data in this one sheet, okay, and I am having another data, okay, that is suppose a department data, ABC, या फिर I will take a better example, okay, मेरा एम्प्लॉय टेबल है, समझो ये मेरा एक एम्प्लॉय की डिटेल है यहाँ पर, ओके, एम्प्लॉय नेम एक कॉलम रहेगा मेरा, समझो दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय एड्रेस, ओके, उसके बाद और एक मेरा कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, आईडी मतलब समझो माय नेम इज विठल, माय एड्रेस इज पुणे, माय एम्प्लॉय आईडी इज 1642943 व्हिच इज माय TCS एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो ये मेरी एक इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉय की, ओके, और एक दूसरा टेबल है, समझो एम्प्लॉय के बाद ये सैलरी टेबल है, ओके, सैलरी टेबल में सब एम्प्लॉयज की सैलरी डिटेल्स इंक्लूड है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, सपोज दिस इज 1642943, हाउ दिस स्ट्रक्चर्स आर डिफाइंड इन बिजनेस, तो ये हम सब कवर करेंगे, ये सब डेटाबेस स्ट्रक्चर्स कैसे डिफाइन होते हैं, क्या होता है। अब ये टेबल मैं ये सैलरी यहाँ पर भी ले सकता हूँ, आई एम टेकिंग इट हियर इन सेपरेट वे, राइट, दैट इज आल्सो वन क्वेश्चन यू नीड टू नो, वी विल कवर दैट लेटर। एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद सैलरी है, सपोज यहाँ पर 10,000 है, ओके, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर है, एफ ईयर, फाइनेंशियर, समझो ये 2020 है, तब इतनी सैलरी थी, पर सेम एम्प्लॉय आईडी, समझो मेरी इंक्रीमेंट हो गई बाद में 20,000 नेक्स्ट ईयर, तो कम हो गई 2,000 हो गई, 2000 लॉकडाउन आ गया, ठीक है। तो ऐसे मेरा यहाँ पर सैलरी का डेटा है, ओके, सो ये सैलरी का एक टेबल हुआ, एक एम्प्लॉय का दूसरा टेबल हुआ, ओके। अब मुझे अगर किसी ने पूछा, ओके, इफ somebody ask me what is Vittal salary, okay, then I need, अब मुझे क्या चाहिए कि सैलरी की डिटेल यहाँ पर है, राइट, एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पर है, यहाँ पर विठल नाम नहीं है, विठल है नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विठल है, और विठल के साथ यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भी है, सो आई नीड टू नो विठल का एम्प्लॉय आईडी ये है 1642943, और सैलरी टेबल में मैं यहाँ पर जाके देख सकता हूँ कि 1642943 के लिए 2020 में क्या सैलरी था, राइट, आई कैन सी हियर। सो दिस इज वन कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस टू टेबल्स, ये सैलरी टेबल है, इसमें मेरा एम्प्लॉय आईडी है, और ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी मेरा एम्प्लॉय आईडी है, सो दिस इज अ दलाल, राइट। अब शादी करनी होती है तो लड़कियों की तरफ से भी एक आदमी चाहिए होता है, और लड़कों की तरफ से भी एक आदमी चाहिए होता है जिसको दोनों का पता रहता है, या फिर कंप्यूटर के डिपार्टमेंट वालों को आईटी, समझो मैकेनिकल वाली बंदी चाहिए, सॉरी मैकेनिकल वालों को उल्टा होता है, मैकेनिकल वालों को आईटी वाली लड़की चाहिए होती है, तो मैकेनिकल वाले बंदों को आईटी कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में कोई बंदा पहचान वाला चाहिए होता है, राइट, सो दैट कैन टेल द डिटेल्स about that particular girl. So I need to know one common factor between two tables to establish a relationship between this two table. अब मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि what is Vittal salary in 2022, then first I will see what is employee ID 2022, sorry, first employee ID what is 1642943, I will look into this particular table 1642943, year 2022 what was my salary 2000, okay। तो वैसे समझो ऐसे ऐसे अलग अलग टेबल का, सेल्स टेबल का यहाँ पर डेटा है, ये मैंने डिस्काउंट टेबल अलग से है, इसमें यहाँ पर ये डिस्काउंट
आईडी लिखा है मैंने, ओके, प्रोडक्ट है और डिस्काउंट बैंड है, मतलब कौन से प्रोडक्ट के आईडी के लिए कितना डिस्काउंट है। एक नंबर का जो आईडी है कैरेटेरा, ओके, मतलब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग आईडीज है, ऐसे समझो जैसे कि मेरा एक ही पर्सन का अलग अलग ईयर का सैलरी है, वैसे आप समझो कि एक ही प्रोडक्ट में अलग अलग आईडीज है। जैसे सफरचंद है, कश्मीरी सफरचंद है, और अपना लोकल पुणे का सफरचंद है, पुणे में नहीं मिलता, समझिए, ओके फॉर सेक। तो उसमें कुछ डिस्काउंट है क्या? अच्छा, 3 के लिए यहाँ पर डिस्काउंट है, ओके। ये एक टेबल है, डिस्काउंट टेबल, इसमें सब प्रोडक्ट्स का कितना डिस्काउंट है किसका, उसका इंफॉर्मेशन है, ओके। और ये जो दूसरा टेबल है फाइनेंशियल्स, ये बहुत बड़ा टेबल है, इसमें सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ओके। समझिए यहाँ पर डिस्काउंट ये कॉलम नहीं है, तो अगर मुझे डिस्काउंट किस पर कितना है, ये जो मैंने रिपोर्ट बनाया, ओके, ये प्रोडक्ट के हिसाब से कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद आई कैन also add here what is the discount given for each product. I can, if I want to show that, okay, then I need to know the discount information from another table and the sales information from another table, okay। एक ही टेबल में हो सकता है, but why it is not only one table, that we will cover, okay। तो उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशंस उसको बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशंस के रूल क्या है क्या नहीं है, वी विल कवर दैट। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एक पूरा उसके लिए सब्जेक्ट होता है एक सेमिस्टर का, डेटाबेस, वो हम एक दिन में कवर कर लेंगे, बेसिक उसका कोई इशू नहीं, ठीक है। तो 2 टेबल में अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है, बट 2 टेबल का डेटा मुझे कंबाइन करने के लिए आई नीड अ कॉमन फैक्टर बिटवीन दोस 2 टेबल्स, ओके, सो दैट इज माय की, ऐसे उसको बोल सकते हैं। ये चाबी है दोनों टेबल को एक्सेस करने की, और द डोर फ्रॉम गोइंग फ्रॉम बेडरूम टू हॉल, ओके, ऐसे उसको समझो तो की। अब ये अलग अलग टेबल है मेरे, इसमें मेरे को रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है। ये डिस्काउंट प्रोडक्ट टेबल से कैसे रिलेटेड है, ये सेकंड टेबल फर्स्ट टेबल से कैसे रिलेटेड है, ये टेस्ट टेबल प्रोडक्ट टेबल से कैसे रिलेटेड है। ये अलग अलग टेबल का डेटा है, लेकिन एक ही रिपोर्ट के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसका जो भी रिलेशन है ना, वो हम सब मॉडल के अंदर डिफाइन करते हैं। ये देखिए, ये मेरे अलग अलग टेबल है, ये सब ज्वाइन दिख रहा है आपको, दिस आर ऑल माय टेबल्स। यहाँ पर आई कैन establish a relationship between different data और डिफरेंट टेबल्स। ये क्या रहते हैं, ये क्या है, ये कुछ भी आपको समझ में नहीं है शुरू में, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ओके, यू विल गेट टू लर्न दिस थिंग। बट व्हाट इज मॉडल? इन मॉडल वी कैन इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप, लिख के ले लो मॉडल, ठीक है। उसके बाद आप गूगल करना क्या होता है मॉडल वगैरह, ठीक है। मॉडल इन पावर BI, ओके, टू गेट टू नो, you will have some doubt, ask me, okay, but आप खुद भी गूगल करो थोड़ा, मैं भी आपको सब बताऊंगा। तो 3 मेन टैब्स पावर BI के अंदर, रिपोर्ट जहां पर हम ये सब रिपोर्ट बना रहे हैं, ओके, यहाँ पर मैंने ये रिपोर्ट के अलग अलग पेजेस है। एक पेज है मेरा पहला सेल्स रिपोर्ट, दूसरा टेबल है डिटेल इंफॉर्मेशन, तीसरा मैंने ये ऐसे ही कुछ R&D करने के लिए, काउंट ऑफ देखने के लिए मैंने ऐसे ऐड किया था। आई कैन डिलीट दिस पेज एज वेल, देखो नहीं चाहिए, डिलीट दिस पेज, डिलीट, डिलीट दिस, डिलीट, मेरे को दूसरा चाहिए, ओके। सो बिल्ड विजुअल्स विथ योर डेटा, सिलेक्ट और ड्रैग फील्ड फ्रॉम द फील्ड्स पेन ऑन टू द रिपोर्ट कैनवास। ये हमारा कैनवास है जहां पर हम अपना रंगोली डालेंगे, जो भी करना है, पापड़ पसारा। तो ये विजुअलाइजेशन पे, ये फील्ड पेन है, ओके, दिस इज फील्ड। फील्ड मतलब यहाँ पर मेरे को सब अपने कितने टेबल्स है उसका सब डेटा, मतलब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्केलेटन दिख रहा है डेटा का। फाइनेंशियल के अंदर इतने कॉलम है, इस टेबल के अंदर इतने कॉलम है, आई कैन सी माय डेटा फील्ड्स हियर, फ्रॉम हियर आई कैन पुल अप द विजुअलाइजेशन, ओके। जैसे भी मैंने ये पाई चार्ट यहाँ पर ऐड किया था, और ये समझो मुझे फाइनेंशियल से या फिर डिस्काउंट से कुछ डेटा चाहिए था, समझो मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ,
व्हाट आर दिस डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ओके, उसका डिस्काउंट किसका कितना है, 8%, 4%, ये ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने ले लिया है यहाँ पर, बट दिस इज करेक्ट और नो, वी नीड टू नो, सो दैट दिस आर डेटा वैलिडेशंस दैट वी नीड टू। पावर बीआई बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। अगर आप ये दो दो अलग अलग टेबल लोगे ना, पावर बीआई आप यहाँ पर आपके देखोगे, पावर बीआई ने अपने आप यहाँ पर अपने खुद के रिलेशन बना के स्टेब्लिश, उसके अंदर ये दो टेबल के अंदर रिलेशन बनाया होगा, इसमें आईडी सेम है, तो इस आईडी के बेसिस पर, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर मैं प्रोडक्ट डिस्काउंट दूसरे टेबल में से चूज कर सकता हूँ। जैसे ही एम्प्लॉय टेबल से विठल का सैलरी कितना था दूसरे टेबल से मैं देख रहा था, राइट, बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। सो इस प्रोडक्ट आईडी की से मैं डिस्काउंट टेबल से डेटा देख सकता हूँ। आपको अगर ये कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा, दैट इज कंप्लीटली फाइन, ओके, ओवर द पीरियड you will get to know this thing, okay, you will understand in better way. All the non-IT people or who don't have any background to these things, okay, this will be the first words that you will hear. I don't know what is this Indian word, काय म्हणतो मास्टर, काय कळना गेलंय, that is completely fine. So this is these three main tabs: data, report, where we will create report, okay, where we will design everything. This is data, this is data where we will have the data, we can see the actual data, right? यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और फील्ड देख सकते हैं, लेकिन अंडरलाइन का डेटा हमें एक्चुअल में क्या क्या डेटा है वो हम यहाँ पर आके देख सकते हैं, राइट? यहाँ पर मेरे को डेटा एक्चुअल में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं अपना रिपोर्ट बना रहा हूँ, बट मेरे को डेटा अंडरलाइन मैंने क्या किया, यहाँ पर आके देख सकता हूँ। ये सेकंड टेबल का क्वेरी 1 का बस इतना ही डेटा है। तो ये सब मैं अलग अलग टेबल का यहाँ पर डेटा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो डेटा टाइप में मुझे डेटा दिखेगा, यहीं पर मैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है यहाँ पर भी कर सकता हूँ, और दूसरा एक पावर बीआई का कंपोनेंट है उसमें भी कर सकता हूँ, दैट इज अ ट्रांसफॉर्म डेटा, दैट इज दिस इज द हार्ट ऑफ पावर बीआई, यू कैन से, ओके। ये ट्रांसफॉर्म डेटा बहुत काम का चीज रहेगा, जिसमें हम काम करेंगे, बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड करेंगे, ओके। इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, दैट इज फाइन। मॉडल मतलब यहाँ पर हम अलग अलग टेबल्स में अलग अलग सोर्सेस का जो भी डेटा आएगा उसके अंदर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। व्हाई वी नीड टू हैव द रिलेशनशिप? अब इसके अंदर रिलेशनशिप ही नहीं है, समझो। यहाँ पर मैंने ये एम्प्लॉय आईडी डिलीट मार दिया, ओके। यहाँ पर बस सैलरी है और फाइनेंशियल ईयर है। अब मेरे को कोई पूछेगा विठल का भाई सैलरी बताओ, विठल का नाम है, एम्प्लॉय आईडी है, सैलरी में सैलरी है, लेकिन किसकी है, ओके, वी डोंट नो। So we need to have one common key here, यहाँ पर ये मुझे चाहिए होगा, right? Employee ID to see the relationship between these two tables. So this is a modeling tab, okay। यहाँ पर आपको all tables यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, see all tables, ये fields है, इसकी properties है, we will get to know all this, what are these things, what are the other option, जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, we will cover this all the parts. So what is your today's homework? I will Google something, okay, Google कर लो आप सैंपल पावर बीआई डेटा सेट, सैंपल पावर बीआई गेट सैंपल्स फॉर पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट। सैंपल्स मतलब क्या, ये सैंपल डेटा, ये जैसे मैंने ये यहाँ पर दिख रहा है ना, वैसे ही आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा एज वेल, ओके। बट अब सैंपल प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट ले लो कहीं से भी, ये फाइनेंशियल डेटा सैंपल मैंने यहाँ से लिया था, ओके। फ्रॉम हियर यू कैन गो, यू कैन डाउनलोड दिस फाइनेंशियल डेटा सैंपल, if I am clicking this, okay, you can download it directly, यहाँ पर ये डाउनलोड हुआ ना फाइनेंशियल सैंपल एक्सेल। तो वैसे आप एक सैंपल डाउनलोड करो डेटा का, एक्सेल का भी हो, किसी की भी चीज का, कोई भी डेटा हो, ओके। इट्स नॉट नीड टू हैव दिस सैंपल ओनली, गूगल अबाउट इट, download by yourself some, okay, and simply
add this kind of one visualization. ओके, ऐसे एक चार्ट ऐड करो, कोई भी आपका डेटा अलग रहेगा, उस हिसाब से आप अपना स्टोरी बना के यहाँ पर आप कुछ भी एक विजुअलाइजेशन यहाँ पर ऐड करो. ओके, एंड जस्ट एक्सप्लोर दिस ऑप्शंस. ओके, आई विल कवर इन डिटेल, बट जस्ट नो दिस इज फ्रॉम वेयर यू कैन पुल अप द विजुअलाइजेशन. आपको रिपोर्ट टैब में जाके यहाँ पर आप विजुअलाइजेशन पहले ऐड करोगे, उस पर क्लिक करोगे, विजुअलाइजेशन यहाँ पर आ जाएगा. आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो. उसके बाद यहाँ से आपको डेटा लाना पड़ेगा. यहाँ पर लेजेंड मतलब क्या है, यहाँ दिख रहा है, हर इसका अलग अलग ऑप्शन रहेगा. ये देखो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर अभी ये लाइन चार्ट है. यहाँ पर क्या है, मेन कंपोनेंट कंट्री एंड सेल्स. कंट्री कहाँ पर दिख रहा है मेरा, एक्स एक्सिस पर, सेल्स दिख रहा है वाई एक्सिस पर. दिस इज हाउ आई कैन शो द डेटा. सबसे कम सेल किसका है, मैक्सिको का है. आई कैन सी हियर मैक्सिको 2 million, sorry 21 million, and highest is 25 million, which is of United States of America. So ऐसे कुछ भी आप एक विजुअलाइजेशन ऐड करो. We will cover everything, we will cover every visualization. Just walk through this. Okay, play around it. एक सैंपल डाउनलोड करो, एक विजुअलाइजेशन ऐसे ऐड करो. आप मल्टीपल विजुअलाइजेशन ऐड करके देखो. ओके, एक ऐड कर दिया, उसको थोड़ा ड्रैग ड्रॉप करो. ठीक है, यहाँ पर मैंने कार्ड ले लिया. ओके, कार्ड में समझो मैं यहाँ पर टोटल सेल दिखाना चाहता हूँ. ओके, तो यहाँ पर मैं पूरा सेल्स पुल अप कर लिया. अपने आप पावर बीआई ने कैलकुलेट कर लिया उसका टोटल. इंटेलिजेंट, होशियार पावर बीआई 118 million. ओके, अब मुझे टेबुलर में देखना है डेटा. आई कैन सिलेक्ट टेबल हियर. आई एम एडिंग वन टेबल हियर. आई वांट टू सी दिस डेटा. कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना डिस्काउंट दिया, तो मेरे को देखना है. तो इस टेबल से मैं ले रहा हूँ, अभी प्रोडक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर कॉलम. ओके, ये टेबल मैंने लिया पहले यहाँ से. ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे. उसके बाद आई एम एडिंग हियर टोटल यूनिट सोल्ड, पुलिंग दिस एज वेल. कितने यूनिट सबके हैं टोटल यहाँ पर दिख रहा है, राइट. और किसका कितना डिस्काउंट है, कि कौन सी कंट्री में वो प्रोडक्ट बिक रहा है. आई वांट टू सी दैट एज वेल. ओके, देन किसके किस कंट्री में किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल हुए हैं, आई कैन सी दैट. ओके, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ विजुअल. उसके बाद आई कैन फॉर्मेट माई विजुअल. ओके, ये मेरे को थोड़ा बड़ा चाहिए, आई कैन डू द फॉर्मेटिंग हियर. वैल्यूज को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं. ओके, तो बोल्ड कर दिया. मेरे को इसका स्टाइल थोड़ा चेंज करना है, तो यहाँ पर जनरल है, स्टाइल है, इसको डिफॉल्ट करके मैं बोल्ड हेडर करता हूँ, फ्लैशी रो, whatever you want you can do it. ओके, इसका बैकग्राउंड समझो मेरे को दूसरा चाहिए. ये सेल्स का चेंज होगा, कैटेगरी लेवल थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ. इसका बैकग्राउंड यहाँ पर रहेगा. मेरे को इफेक्ट्स में आई कैन सी दिस बैकग्राउंड. ओके, इसको थोड़ा ऐसे चाहिए. ठीक है, सो ये आप ऑप्शन एक्सप्लोर करो. ठीक है, ऐसे कुछ क्या क्या है यहाँ पर भाई, क्या दिख रहा है ये. ओके, दिस आर ऑल जस्ट. आप कोई भी फेसबुक का एप्लीकेशन आपको किसको चलाना सिखाया, इंस्टाग्राम का नहीं, आप खुद ही उसको एक्सप्लोर करके सीख जाते हैं. ओके, सिमिलर वे यू विल पावर बीआई इज जस्ट अ प्ले एंड प्लग एप्लीकेशन, सॉरी प्लग एंड प्ले एप्लीकेशन. आप उसको इंस्टॉल करो, खुद डाउनलोड करो, खुद एक्सप्लोर करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क टुडे. So try to do this kind of things. Okay, do something, take a photo, share it on WhatsApp. Okay, समझ में आया पहला टास्क आज सबको? हेलो, यस सर. Yes, sir. Yes. Yes, sir. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 5 मिनट लगते हैं बस. ओके, सो स्टेप्स क्या करने हैं वो आपको समझ में आए. गो टू द इंटरनेट, एक सैंपल डाउनलोड करो, खुद का डेटा आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो. ओके, उसके बाद आप एक ऐसा विजुअलाइजेशन बनाओ एंड जस्ट क्लिक अ फोटो, सेंड इट ओवर द ग्रुप. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क टुडे. And note these points. Okay, this whatever I am teaching, note this point. I will share this as well.
सर रेकॉर्डिंग्स कधीपासून शेअर करणार? Recording I will provide it after the demo sessions complete. Okay, अभी ओके हाँ एक दो दिन में हम recording. I will record these sessions tomorrow onwards, but I will provide it after we are done with demo session. Right. Microsoft Desktop free है, सर्विस में पैसा लगता है वैसे ठीक है. So that is a premium service, different licensing, similar to Power BI service, different features, different service. Okay, so note these points. You can take the screenshot while I am teaching or anything new I am saying. Just note that down. Google about it, read about it. If you have any doubts, let me know. Okay. अब इसमें जो भी है आज में इसमें किसको कुछ डाउट है? एनी डाउट? लेट हो गया थोड़ा ना, 8 तक 2 घंटे का हो गया. दैट इज फाइन. No, sir, no doubt. ओके ठीक आहे. मोर्डे अरुणा, तुम्हाला काही डाऊट? नाही सर. विशाखा, नो डाऊट. मयूर सर तुम्हाला? No doubt. माधवी मॅडम? नो डाऊट सर. पण ते डेटा इंटिग्रेशन, डेटा प्रोसेसिंग आणि डेटा प्रेझेंटेशन ते तुम्ही एका नोटपॅडवर लिहिलं होतं ते हवं होतं. ठीक आहे. आय विल शेअर दिस. ओके हां. This is just I pull it from Google only. Okay, you can just search about it, you will get it also. I will share this with you. Okay. Chetan sir, काही डाऊट? झोपले का चेतन सर? हॅलो. आणि कोण? प्रशांत सर. चेतना मॅडम, तुम्हाला काय डाऊट? असेल पिंग करा, otherwise you can directly call me tomorrow as well. Anytime you can just call me, you can ask me any doubt if you are having. Camera, I am getting some noise there. Okay. Abhijit sir, any doubt? विशाखा मैडम, विवेक पाटिल, विवेक राठौड़? नहीं सर. काम करते वक्त कुछ डाउट आएगा बोल देना मुझे कल. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. डाउनलोड पावर बीआई इफ यू हैवंट येट. ओके, डाउनलोड टेक वन डेटा सेट, डू दिस फर्स्ट विजुअलाइजेशन. एक हफ्ते में आप पूरा पावर बीआई सीख जाओगे, ज्यादा नहीं है पावर बीआई. ओके, इट इज वेरी सिंपल, ओपन सीक्रेट है, बहुत टाइम नहीं लगता पावर बीआई सीखने को, बस बताने वाला चाहिए. विद इन जस्ट 1 डे यू गॉट होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर बीआई. ओके. हॅलो. हा बोला सर. सर हे सेशन रेकॉर्डेड नाही भेटणार? नाही, हे रेकॉर्ड केलेलं नाही आहे. दिस इज नॉट रेकॉर्डेड. ओके. म्हणून मी सांगतोय की सगळ्यांनी कसं टाइम वर जॉईन करा, डेली जॉईन करा. आय विल ट्राय. सर नेटवर्क But- प्रॉब्लेम असल्यामुळे जॉईन लवकर नाही झाला ना. ओके ओके. काय नाही, आय विल also share YouTube related videos later where you can go through all these basic. This is just a basic. नंतर तुम्हाला कळालं ना की पॉवर बीआय डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन आहे, तिथून कसं डाउनलोड करायचंय, नाही कळालं तर तुम्ही मला विचारा. ठीक आहे. आय विल कव्हर फॉर इट सेपरेटली. सगळ्यांचा आपण टाइम नको घेऊया. I will try to give you recorded session tomorrow onwards. Okay. Okay. Need to know. Okay. चालेल. Let's wind up here. मॅडम तुमचा आवाज हे होतो. काहीच तुमचा आवाज कळत नाही. यू कॅन कॉल मी डायरेक्टली. ओके, इफ यू हॅव एनी इश्यू यू कॅन सेंड द मेसेज ॲज वेल.
doubt है, you can just type it. I guess I am not able to hear. Anybody was able to hear? Chetana ma'am? No, sir. No. ठीक है. काही इश्यू असेल डायरेक्टली कॉल करा, विचारा. नो इश्यूज. ओके, लेट्स वाइंड अप टुडे. ओके. अरे मिश्रा मैडम, समझ में आया? चले गए क्या? ओके, ठीक. बाय. Okay, bye. Bye, गुड sir. नाईट सर. Good night. Good night.